So, all the students, so brother and my sisters, are you welcome back to my new एजुकेशन वीडियो। आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज क्योंकि आज जो मेरा चैप्टर है ट्रायंगल चैप्टर, आज मैं उसको आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको मैं इसको आपको रटाऊंगा नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। आप यो कहोगे भाई आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया। मैं इसको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको दोबारा बता दिया है। मैं इसको रटाऊंगा नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। आप आर डी शर्मा उठा लेना, चाहे एनसीईआरटी उठा लेना। एक भी सवाल रह जाए तो भैया का नाम बदल देना, बता दिया है मैंने, बता दिया है मैंने। बट आपको ध्यान लगा के पढ़ना है, बता दिया है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं बताऊंगा ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मैं क्वेश्चन को रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, एनालाइज कराऊंगा, यानी कि कैसे क्वेश्चन करना है बता दिया मैंने भाई। ढंग से पढ़ना। ये इस लेक्चर को देख के एनसीईआरटी उठा लेना, चाहे आर डी शर्मा उठा लेना, कोई सी भी बुक उठा लेना। आप सॉल्व ना करना है, आप सॉल्व ना कर पाए तो मेरा नाम बदल देना, बता दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या कर लेते हैं ऊपर, चलो सी गणेशा करते हैं, चलो सी गणेश करते हैं। चलो 100 आउट ऑफ 100 बेटे, 100 आउट ऑफ 100 है। लेक्चर के बाद में देख लियो तू, ऊपर क्या एम लिखते हैं, एम लिख लो एम। 100 आउट ऑफ 100, 100 100 इन मैथ्स। किसमें? मैथ्स में। 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स में। कौन सा है चैप्टर? ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर है, ट्रायंगल। अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। स्टार्टेड नाउ भाई। ये ट्रायंगल चैप्टर दे दिया तो है क्लास 9th में, बट ये ट्रायंगल चैप्टर होता क्या है? व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल एक फिगर होता है जो हमारा बाउंडेड होता है 3 साइड से, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ए फिगर विच बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। क्या है अब ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ये होती है क्योंकि उसके जो अंदर जो एंगल बनते हैं उसका टोटल सम होता है 180 डिग्री। इसको ध्यान रखना, ये इस ट्रायंगल चैप्टर में बहुत जगह इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह काम भी आएगा। और जो ट्रायंगल है वो हमारे डिवाइड किए गए हैं कैटेगरीज में। देयर आर 3, यानी 3 कैटेगरीज। हाँ, 2 नहीं है ये, यहाँ पे 3 है, सॉरी सॉरी, ये 3 है। देयर आर 3 कैटेगरीज विच डिसाइड द ट्रायंगल, यानी कि 3 कैटेगरी होती हैं जो डिसाइड करती हैं इसको ट्रायंगल को, जो ट्रायंगल को किसको करती है? डिसाइड करती हैं ट्रायंगल को। ऑन द बेस्ट ऑफ साइड, यानी कि कुछ साइड पे बेस्ड किया गया है, यानी ट्रायंगल कैसा दिखता है और कैसा कैसा होता है, यानी कुछ उसमें बताई गई हैं। ये हमारी जो बताई गई है, देखो देखो, ऑन द बेस्ट ऑफ साइड, जो साइड के बेस्ट पे बताया गया है जो ट्रायंगल है। पहला हमारा क्या, वो कौन सा होता है? पहला होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल आर दोस ट्रायंगल्स व्हिच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें कि ऑल साइड्स क्या होती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं क्या ले लेता हूँ, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। मैंने ये यहाँ पे ट्रायंगल क्या ले लिया? ट्रायंगल ले लिया क्या? ए और बी और सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं जो ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिसमें कि ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इट इज क्या भाई बताया है, कमेंट कर दे और बुद्धि में सोच ले। क्या होता है? हो गया काम। क्या होता है? क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल ध्यान रखियो, और यानी कि सम होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि जो जो सम होता है किसका? एंगल्स का। सब एंगल्स का क्या होता है? इक्वल होता है। यानी 60 डिग्री होगा, 180 डिग्री से करें तो 60 डिग्री होगा। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाए तो आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। लिख सकती हो। अरे प्लस नहीं, इक्वल है, लिख सकती हो, टीचर भी मना नहीं करेगा। मैंने कह दिया, आपका भाई कह रहा है, आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब दूसरा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आर दोस ट्रायंगल विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल, जिसमें कि इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो क्या कौन सी होती हैं? 3 साइड इक्वल होती हैं। बट आइसोसेलेस में कौन होती हैं? ओनली ओनली 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमारी थ्योरम भी है जो हमारी 7.2 और 7 पॉइंट एनसीईआरटी बुक में 7.2 और 7.3 में जो हमारी काम आएगी। जो ये थ्योरम दे रखी है इक्विलैटरल उस पे आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके अपोजिट एंगल, यानी कि कौन, जो अपोजिट एंगल है, यानी कि ए बी का अपोजिट कौन है? एंगल सी। और ए सी का अपोजिट कौन है? एंगल बी। तो ये क्या होंगे? ये हमारे आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ध्यान रखना, ये भी यूज होने वाली है, बहुत बहुत यूज होगी। अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के में होगा हमको क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना ये हमारा ए बी इक्वल टू ए सी होगा। लिख देना आंख मीच के, यार आंख मीच के लिख देना, बता दिया है मैंने, आंख मीच के लिख देना। हो गया? ये यहां तक आया? बताओ
अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जो कि ओनली उसकी एक साइड इक्वल होती है, यानी कि उसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। यानी कि ये डिफरेंट होगी, ये वाली डिफरेंट होगी, ये डिफरेंट होगी, ये डिफरेंट होगी, यानी कि ये तीनों क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। यानी कि ये यदि आ जाए तो ऑल साइड्स क्या है, डिफरेंट, लिख देना आंख नीचे का, स्केलेन ट्रायंगल है भैया, स्केलेन ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है। चलो यहाँ तक समझ में आया हो तो मैं अपना आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक आया कि समझ में नहीं आया, पहले बता देना भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, रटाऊंगा नहीं। पहले बोलो कि चल दिया हूँ, पहले बोल दिया हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को छोड़ के चले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दिया है मैंने। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए बताना, ना आए कमेंट कर देना, कमेंट कर देना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं अब अच्छी तरीके से जो मेरे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ वो अच्छी तरीके से और लैंग्वेजेस से अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, आप बस कमेंट कर देना। अब मेरा ये यहाँ पे ये मेरा पार्ट क्लियर हो चुका है। यानी ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल एक 3 बाउंडेड फिगर है, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। जो हमारा पहला है, हमारी साइड्स आती है, उसमें साइड्स में कौन आता है, पहला आता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, किसके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अब सेकंड आ गया, सेकंड है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कि 2 साइड्स इक्वल होती है, किस, कौन सी, 2 साइड इक्वल होती हैं, वो होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। होता है कि नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी और 2 एंगल्स क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। ये हमको थ्योरम दे रखी है जो हमारी 7.2 में और 7.3 में काम आने वाली है, वो होता। अब होता है हमारा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल जिसकी ओनली एक साइड इक्वल होती है। अब यानी ट्रायंगल है उसको विभाजित किया गया है, यानी डिवाइड किया गया है, डिसाइड किया गया है उसको, जो हमारा 3 कैटेगरीज में ऑफ साइड्स के बारे में किया गया था। बट अब क्या है यहाँ पे, जो जो ट्रायंगल है उसको डिसाइड किया गया है, किसको, जो ट्रायंगल है उसको डिसाइड किया गया है एंगल्स के बेस्ड पे। तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे एंगल के बेस्ड पे जो हमारा कौन सा है, जो ट्रायंगल है उसको क्या किया गया है, डिसाइड किया गया है। हाँ, आया कि नहीं, जो ट्रायंगल है उसको एंगल्स के बेस्ड पे डिसाइड किया गया है। पहला आता है हमारा एक्यूलेटेड एक्यू एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री से यदि कम है तो वो हमारा क्या है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। कौन है, एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बता के बताऊंगा भाई, एग्जाम्पल क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें आपको दिख रहे होंगे कि ये टोटल की सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमको दिख रहा होगा ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो भाई सपोज डेट क्या है, लेस है, यानी कि 90 से कम है, तो क्या है, आंख नीचे के लिख देना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ये, तो भाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब सेकंड हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कि एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री होता है, यानी कि ये फॉर एग्जांपल दिस ट्रायंगल ए बी सी, जो ये हमारा एंगल सी है, जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है ये, यानी कि ये खड़ी रेखा है, ये जा रही है किस पे, बी सी पे, ये हमारी ए सी ये लाइन जा रही है, जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का बनेगा। और एक बात को ध्यान रखना, जो 90 डिग्री की एंगल होता है ना, उसकी जो साइड होती है वो कौन होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज साइड होती है, यानी कि ये साइड क्या होती है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज साइड होती है। इसको ध्यान रखना, ये हमारी थ्योरम है RHS, उसमें वर्क आने वाला है। चलो ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्ट्यूस एंगल कौन होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें कि एक एंगल ही, यानी क्या है, एक एंगल क्या होता है, 180, नो सॉरी 180 तो यार मैं बहुत पहुंच गया, 90 डिग्री से ज्यादा होता है, वो हमारे कौन होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यहां तक आया हो तो बताना, मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें कि जो हमारे लेस होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से लेस होते हैं, वो हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं। अब सेकंड है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे वो ट्रायंगल्स होते हैं जो हमारे 90 डिग्री के होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि वन एंगल क्या होगा, 90 का होगा, और एक्यूट में वन एंगल क्या होगा, 60 का होगा, और ऑब्ट्यूस में एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा का होगा। आ गया, आ गया कि नहीं, आ गया, आ गया कि नहीं, बता दे यार, एक बार और बता देता हूँ। वाई टू फियर
बेल गौरव भैया इज हियर। आपका ट्रायंगल चैप्टर ये आपके पेपर में आएगा, किसमें, एनुअल एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा। और इसमें से कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। क्वेश्चन बता दूंगा, ना आए तो लिख के ले लेना। क्वेश्चन बता दूंगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा अभी से बता दूंगा, उसको रेडी कर लेना, चाहे रट लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, बट वो क्वेश्चन आएगा तो आएगा। चलो भाई, अब जो ट्रायंगल है उसको डिवाइड किया गया, यानी जो ट्रायंगल है उसको, यानी कि हमको ये इस चैप्टर का मेन क्या है जो काम है, इसमें जिस ये चैप्टर बताता है कि यानी कि ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। यानी कि इस चैप्टर में बताया है कि यानी कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एक ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर, यानी कि इस ट्रायंगल की फोटोकॉपी, बिल्कुल फोटोकॉपी, यानी कि ये होना चाहिए। इस ट्रायंगल का मकसद ये है, इस जो जो चैप्टर है इसका मकसद ये है कि हम इसको, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कुछ इसके कॉन्ग्रुएंट करने के तरीके हैं इस चैप्टर में, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। आया कि नहीं, आया कि नहीं, समझ में आया, बता देना यार। ये होगा किसकी, ये होगा इसकी फोटोकॉपी, ये हमारी इसकी फोटोकॉपी होगा। जैसे कि लाइक आपकी जो क्रश होती है वो आपकी जैसी तो होती है, उसमें कोई डिफरेंट तो होता नहीं है। अगर उसमें कुछ डिफरेंट हुआ हो, अगर उसमें कुछ डिफरेंट हो तो बता देना आप। अरे यार वो मैंने सॉरी ऊपर लिख दिया, बता दिया, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यानी कि ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल ये है हमारा ए बी सी, और ये हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमारा क्या होगा, ये ट्रायंगल होगा, ये उसकी फोटोकॉपी होगा। यानी कि पी क्यू आर जो ट्रायंगल होगा वो ए बी सी की फोटोकॉपी होगा, यानी बिल्कुल सेम 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 ही होगा। एंगल ए होगा जो हमारा एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी होगा जो हमारा एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी होगा ना वो हमारा एंगल आर के बराबर होगा। लाइक अब मैं आपको एग्जाम्पल बताया, मैंने पहले ही बताया, यानी कि आप क्रश का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप ले लेना किसी चीज का एग्जाम्पल जो सेम सेम होती हो, वो उसके सेम ही मिलेगी, बिल्कुल डिफरेंट नहीं मिलेगी, बता दिया मैंने। और ये आप देख लेना। चलो तो मैंने जो बताया यानी कि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल्स को, उस पर चलते हैं। ये फालतू बात यार, फालतू बात मत किया करो यार, भैया आप क्या करते रहते हो, ये फालतू की बात है यार, क्या क्रश क्रश यार, पता नहीं क्या लगा रखा है, कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हो, पता नहीं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बता दिया, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन दैट इज अ कॉन्ग्रुएंट। अब इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी बताई गई है, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल को, वो है हमारी एस ए एस प्रॉपर्टी, जो हमारी बताई गई है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड करने के लिए। अब मैं एक ट्रायंगल लूंगा, क्या, जो मेरा एक ट्रायंगल है, एस इज अ ट्रायंगल, मैंने यानी कि ये ट्रायंगल ले लिया एक ए बी सी, और एक ट्रायंगल ले लिया मैंने पी का, पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, टू साइड्स एंड वन एंगल बिटवीन देम, जिसमें कि क्या होता है, एस में क्या होता है कि इसमें ए बी इक्वल टू पी क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल, वन बिटवीन एंगल इज देन द एस प्रॉपर्टीज इज अलाउ फ्रॉम दिस ट्रायंगल, सो द ट्रायंगल इज द कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया, बताया, आया कि नहीं यार। यदि अगर हमारा एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है, और एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है, और इसमें एक ट्रायंगल आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, एक हमारा एंगल इंक्लूडेड है बिटवीन, बीच में इनके में, तो क्या आंख मीच के लगा देना, तो मैं तुम्हारी क्रश की सौगंध है, आंख मीच के लगा देना भाई कि इसमें एस प्रॉपर्टी अलाउ होगी, तो एस प्रॉपर्टी अलाउ होगी किसको, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड, ट्रायंगल को प्रूव्ड करने के लिए। चलो अब मैं अपना नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको प्रूव्ड कर बता देता हूँ एस के ऊपर, उसको आप ढंग से देखना। चलो नेक्स्ट स्टार्टेड। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई एस प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको मैं, कैसे कैसे क्या क्या होगी, अब बता दिया मैंने, ये आपको क्वेश्चन प्रूव्ड करके बता देता हूँ एक। भाई सुनो, मैं भी थका हुआ हूँ, बट मैं थका नहीं हूँ,
आप अपना एनर्जी लेवल एक बार कमेंट कर देना भाई। मैं थका नहीं हूँ, अभी भी क्या 1 बज रहे हैं और मेरे साथ मेरी मम्मी है। मैं थका नहीं हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ पूरी रात भर तो पढ़ा भी सकता हूँ पूरी रात भर, टेंशन मत लेना। बिकॉज क्योंकि मुझे ये वीडियो 1 बजे बनानी पड़ रही है, क्योंकि दिन में होती है नॉइज, यानी कि बैकग्राउंड नॉइज आएगी, आपको डिस्टरबेंस होगा क्रिएट। कोई बात नहीं है, तो चलो इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। ए बी सी डी क्या है? अरे भाई ये क्या गलत हो गया, ये हाँ सॉरी, टेंशन मत लो। ए बी सी डी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच ए सी इक्वल टू, यानी कि ए सी किसके इक्वल है? ए डी के। इन विच ए सी इक्वल टू ए सी, ए सी इक्वल टू ए डी। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को इतना पढ़ लिया, गिवन। अब इसमें क्या दे रखा है, गिवन लिखेंगे पहले, गिवन ए सी इक्वल टू ए डी। और ए बी क्या कर रही है? ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि ए बी क्या कर रही है? एंगल ए को क्या कर रही है? बाइसेक्ट, यानी कि इसको एंगल 1 को और एंगल 2 को क्या कर रही है? आधा आधा बांट रही है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। हमको इसमें प्रूव क्या करना है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है? ये हमारा किसका फोटोकॉपी है? इस ट्रायंगल का। क्या फोटोकॉपी है? इस ट्रायंगल का। जो ट्रायंगल ए बी सी है वो फोटोकॉपी है किसका? ए बी डी का। तो लेट्स प्रूव इट। इसमें टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ए बी सी इज टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। जो ट्रायंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ए बी डी के। तो अब इसमें प्रूफ, अब प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कोई बात नहीं है, बट कोई बात नहीं है। इसमें गिवन गिवन क्या है? गिवन क्या है? ए सी इक्वल टू ए डी। पहले मैंने क्या बताया था? साइड, यानी कि एक साइड दूसरी साइड के इक्वल होगी, गिवन है भाई। चाहे आप लिख भी सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो। ए सी इक्वल टू ए डी, ये हमारी ए सी इक्वल टू ए डी यहाँ पे है। और एंगल 1 इक्वल टू क्या है? एंगल 2 है, यानी कि ये हमारा इसके इक्वल है। यानी कि मैंने क्या बताया था? एक साइड और बिटवीन का एंगल। अब इसमें ए बी क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी हमारी, ए बी कॉमन हो जाएगी। और इसका ये क्या है? बिटवीन का एंगल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये क्या यानी कि ये हमें बोथ क्या दे रखे हैं? गिवन, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको गिवन दे रखे हैं। बट ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगी हमारी? कॉमन, यानी कि दोनों एंगल्स के बीच में आ रही है। यानी कि देखो मैं आपको ट्रायंगल बता देता हूँ, ये और ये ट्रायंगल, लाइक डेट ए बी सी है ये, और ये हमारा ए बी डी है। ये हमारा ए बी, जो हमारा ए सी थी वो हमारी किसके इक्वल हो गई? ए डी के। और एंगल ए जो हमारा एंगल था वो हमारा एंगल ए के, यानी बाइसेक्ट कर रहा था, उसको आधा आधा बांट रहा था। तो ये हमारा एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 2 हो गया। हो गया कि नहीं? अब इसमें क्या है? इस ट्रायंगल में भी ये ए बी क्या है? बराबर, यानी कि दे रखी हैं। तो ए बी हमारी क्या हो जाएगी? ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, क्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारी कॉमन। सो हम कह सकते हैं, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी किससे? बाय एस ए एस। हेंस क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। भाई सुनो, मैंने आपको बता दिया है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को छोड़ के बाद जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं आप जो लाइन्स एंड एंगल्स है इस चैप्टर में बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर जिस किसी का भी लाइन्स एंड एंगल्स क्या हो, जो हमारा कमजोर हो, वो हमारे शोभित भैया हैं, उनसे पढ़ सकता है भाई, उनसे पढ़ सकता है। उनकी मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उनकी लिंक से आप लाइन्स एंड एंगल्स को क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले तो मैं आपको लाइन्स एंड एंगल्स क्या है जो चैप्टर है उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ, यानी कि जिससे कारण कि आपको दिक्कत ना हो, उसमें कुछ आपको उसमें कुछ दिक्कत ना हो। यानी कि आपको दिक्कत तो होने वाली है इस ट्रायंगल, अगर आपका लाइन्स एंड एंगल्स ट्रायंगल अच्छा नहीं है तो उसको आप में दिक्कत होगी। यानी कि उसको जो लाइन्स एंड एंगल जो हमारा चैप्टर है उसको आप अच्छी तरीके से ढंग से कर लेना, बता दिया है। लेट रब सेकंड क्वेश्चन इज हियर, एक्स एंड वाई आर द 2 पॉइंट ऑन इक्वल साइड, यानी कि एक्स और वाई क्या है? ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं किस पे? इक्वल साइड ए बी और ए सी पे।
अब इसमें क्या हमको क्या गिवन दे रखा है, गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि एक्स एंड वाई क्या है, हमारे 2 पॉइंट्स हैं किस पे, इक्वल साइड ए बी एंड ए सी पे, किसमें, जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें सच डेट ए एक्स इक्वल टू ए वाई, यानी कि ये हमारा ए एक्स क्या है, ए वाई के इक्वल है, एंड ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स। सो हमको प्रूव क्या करना है कि ये हमारा क्या है, प्रूव करना है किसको, एक्स बी को, एक्स सी को, सॉरी एक्स सी को और एक्स बी को, ये क्या है हमारी इक्वल है, ये क्या है हमारी इक्वल है, ये लाइन जा रही है, ये इक्वल है। अब देखो इसमें, आप इस ट्रायंगल में देखो, अब इस ट्रायंगल में देखो, यानी कि जो हमारी बी बाई, सॉरी बी बाई, हाँ वाई भी बोल लो या बाई बी बाई बोल लो, बात एक ही है, ये हमारी किस ट्रायंगल में आ रही है, ये हमारी आ रही है ट्रायंगल ए बी बाई में आ रही है, जो हमारी बाई बी आ रही है वो हमारी किस में आ रही है, ए बी बाई ट्रायंगल में आ रही है। और ये जो हमारी कौन है, जो हमारी एक्स और सी, ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ये हमारे ए, सॉरी ए वाई और सी ट्रायंगल में आ रही है। देखो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ, देखो भाई ये आ रही है, ये ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, ए बी और वाई, और ये कौन सा हमारा दूसरा ट्रायंगल है, ओ भैया बहुत अच्छा ट्रायंगल बनाया तुमने तो, ए, अरे सॉरी यार, यहाँ पे कर दो इसको, कोई बात नहीं गलती से हो गया है, ये इसको कट कर दो, ए एक्स और ये कौन आ गया यहाँ पे है, और ये हमारी सी, इसमें हमको क्या गिवन दे रखा है, यानी कि ए बी क्या है हमारी ए सी के इक्वल है, और सेकंड ए एक्स ये किसके इक्वल है, ए वाई के। अब आपको इस दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन दिख रही होगी, जो कि हमारा है एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, यदि कोई हमारी साइड और कोई एंगल अगर हमको किसी चीज में दिख रहा हो किसका, बराबर बराबर, यानी कि एक जैसा एक ही स्थान पे, तो वो क्या है, कॉमन है, कॉमन आ जाएगा भाई, सुन कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, अच्छी तरीके से पढ़कर यार, कोई टेंशन मत लेना यार, टेंशन मत लिया कर, तेरा भाई है, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा भाई भी 9th में है और तू भी 9th में है। अब यार यदि यार भाई मैं भी तो 9th में हूँ, तभी तो आपको पढ़ा पा रहा हूँ, 10th का कहाँ से पढ़ा दूंगा अगर 10th में हूँगा तो, अगर 10th में हूँगा 10th का पढ़ूंगा तो आपको पढ़ाऊंगा भी, अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, बट बिकॉज क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छी तरीके से, मैंने आर डी शर्मा, एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल तीनों बुक करके रखी हैं, तीनों बुक करके रखी हैं इस ट्रायंगल चैप्टर की, तो कोई भी चीज कहीं से भी पूछ लेना मेरे से, आप आके किसी भी टाइम पे। हमको इसमें जो हमको प्रूव करना था, टू प्रूव क्या, एक्स सी इक्वल टू वाई बी, यदि हम किसी ट्रायंगल को, अगर हम इन ट्रायंगल को क्या कर लें, कॉन्ग्रुएंट कर लें, कॉन्ग्रुएंट कर लें, तो ये किसकी फोटो कॉपी हो जाएगी, इसकी। तो चलो क्या करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, प्रूफ किसमें, इन ट्रायंगल किसमें, एक ट्रायंगल है हमारा ए बी वाई और दूसरा हमारा ट्रायंगल है ए सी एक्स। चलो तो हमको इसमें क्या गिवन दे रखा है, ए बी क्या है हमारा ए सी के इक्वल है, ये हमको गिवन दे रखा है, ये रहा, और सेकंड है हमारा ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, क्या है हमारा गिवन है, थोड़ा फिगर में आ जाते हैं, ए बी इक्वल टू क्या है हमारा ए सी है, और ए वाई इक्वल टू क्या है ए एक्स है। तो अब हमको इसमें क्या दिख रहा है, यानी कि एंगल ए, जो हमारा एंगल ए है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन है, दोनों दोनों ट्रायंगल्स हमारा यह कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये हो गया हमारा कॉमन, ये हो गया हमारा कॉमन। सो हम कह सकते हैं हेंस, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एक्स सी
किससे, बाई एस ए एस से। इसमें क्या आ रही है, एक साइड एक दो साइड हैं और एक बिटवीन का एंगल है, तुम्हारी क्या हो जाएगी, एस ए एस रूल लग जाएगा इसमें। तो ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि तुम्हारे दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो गए, एक दूसरे की क्या हो गए, फोटोकॉपी हो गए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 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 बी सॉरी सी, हाँ कुछ भी लिख दो यार, सी एक्स इज इक्वल टू बाई बी, किससे, बाई सी पी सी टी से। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, यानी कि यदि हमने दो ट्रायंगल क्या कर लिया, कॉपी कर, यानी कि एक दूसरे एक जैसे कॉन्ग्रुएंट कर लिए, फोटो कॉपी कर ली है, तो हम सीपीसीटी से कह सकते हैं यानी कि वो इसके इक्वल है। यानी कि हम सीपीसीटी से कह सकते हैं यानी कि एंगल बी क्या है भाई, सिंपली सी बात है, एंगल बी क्या है, एंगल सी के इक्वल है, किससे, बाई सीपीसीटी से। यदि ये फॉर्म आ जाए कि आपको एंगल प्रूव करना है, यानी कि ये एंगल इसके प्रूव करना है, पहले तो अब क्या करना है, एंगल यानी ट्रायंगल जो है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेना, फिर बाय सीपीसीटी कर देना भाई, सीधी सी बात है सीपीसीटी। अब कह रहे होंगे व्हाट इज द, यानी कि पढ़ा रहे तो हैं भाई, व्हाट इज द, सीपीसीटी तो आपने पढ़ा दी है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी, यानी कि फुल फॉर्म क्या है किसकी, सीपीसीटी की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी, इसकी भाई सिंपली सी फुल फॉर्म है कॉन्ग्रुएंट, यानी कि किसी का, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, आपको एनसीईआरटी में दे रखी है वहां से देख लेना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ क्रॉस, यानी भाई मैं तो भूल गया, अरे भाई याद है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। अरे यार क्यों अल्लाह दिलवा रहा है मेरे पे, हैं, समझ दिया कर, ये हमारी सीपीसीटी की फुल फॉर्म याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं लाइन्स एंड एंगल्स का क्या रिवीजन कराऊंगा, तो चलो मैं अपना लाइन्स एंड एंगल्स का क्या कराता हूँ, अब रिवीजन कराता हूँ। जो लाइन्स एंड एंगल्स है उस चैप्टर का क्या कराता हूँ मैं, रिवीजन, रिवाइज द चैप्टर ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। पहले हमको क्या दे रखा है उसमें, जो लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर है उसमें लीनियर पेयर, यानी व्हाट इज भैया लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर यानी कि, लीनियर पेयर यानी कि एक लाइन होगी जिसपे कि दो और दो से अधिक लाइन उसको क्या करती हूँ, इंटरसेक्ट करती हूँ, क्या करती हूँ, उसको काटती हूँ, उसको दो या दो से अधिक लाइन उसको काटती हूँ। तो ये हमारा इस एक लाइन पे, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है जिसपे कि, यानी कि जो हमारी लाइन है इनको इसको काटती हूँ, यानी एक लाइन हो, दो लाइन हो या तीन लाइन हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा एंगल होगा वो हमारा क्या, जिसका सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री। ये हमारा कॉमन है और इस चैप्टर में ये हमारा बहुत जगह, ये हमारा इस चैप्टर में बहुत जगह क्या है, यूज हुआ है। और इसका हम यूज करते हैं किसको, किसी अननोन एंगल को फाइंड करने के लिए, किसी अननोन एंगल को फाइंड करने के लिए, जो हमारा एंगल है इसको हम किसी अननोन एंगल को किसको फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ये आपको आ गया होगा, ये हमारा बता दिया मैंने, एंगल बी 3 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। ये मैं आपको ऊपर ऊपर से रिवीजन करा देता हूँ इसका, क्योंकि आपको इस चैप्टर में डिफिकल्टी ना हो। अब सेकंड है हमारा क्या, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भैया क्या होता है भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई सीधी सिंपल बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल नाम ही में क्या है, अपोजिट एंगल छपा छुपा हुआ है। ध्यान दिया करो यार, जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं उन पर ध्यान दिया करो, ध्यान दिया करो, तो भाई लेक्चर लेने की जरूरत ना पड़ेगी। तो ये मैंने अब एंगल 1 सपोज कर लिया, ये मैंने एंगल 2 सपोज कर लिया, ये एंगल 3 सपोज कर लिया, और एंगल ये हमारा 4 सपोज कर लिया। अब ये हमारा एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट, यानी कि किसी एंगल का अपोजिट एंगल क्या होगा, वो हमारा इक्वल होगा। यानी कि लाइक डेट एंगल 1 हो गया क्या, किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल 3 होगा जो हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा। सीधी सी बात है, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल में यही बताया गया है। और क्वेश्चन है क्या, डबल मार्क कर लेना, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किसका, एनसीईआरटी का, प्रूव्ड करने के लिए आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लिख के ले लेना, एनुअल एग्जाम में आना है तो आना है। एग्जाम्पल है उसको देख लेना वहां से, यदि नहीं हो तो मैं आपको लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा, आगे मैं प्रूव करूंगा, बता दूंगा आपको लाइन जो हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल को कैसे प्रूव करते हैं।
मैं आपको इसका ऊपर ऊपर से रिवीजन करा देता हूँ, कुछ नहीं है, हो गया इसका रिवीजन। अब इसका थोड़े आगे का सिस्टम है जो मैं कुछ आगे बताऊंगा। अब कुछ लाइन्स एंड एंगल्स में उनसे लीनियर पेयर से और वो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल से हटके यहाँ पे कुछ पैरेलल लाइन्स एंड द ट्रांसवर्सल लाइन के जो हमारे कुछ रूल्स वगैरह दिए दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लेना। पहला होता है हमारा क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल एक एंगल को, यानी ये एंगल है, इस एंगल को छोड़ के एक एंगल, ये हमारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग, यानी कि एंगल वन हो गया, एंगल टू, एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा। और ये मैंने सपोज कर लिया एंगल थ्री, ये मैंने एंगल सॉरी एंगल टू, एंगल थ्री, और ये एंगल फोर, ये मैंने एंगल फाइव और सिक्स, अरे ये टू कहाँ से कर लिया, सिक्स, ये सेवन और ये एट, हो गया कि नहीं। जो हमारा एंगल वन होगा, यानी कि एक एंगल को छोड़ के एक एंगल, वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी वो करस्पॉन्डिंग एंगल, एक ऐसे एंगल होते हैं जो हमारे एक लाइन पे एक एंगल को छोड़ के बनते हैं। जो हमारे एंगल वन होगा किसके इक्वल होगा, एंगल सिक्स के इक्वल होगा। अब एंगल टू है, एक एंगल को छोड़ के है, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल टू इक्वल होगा हमारा एंगल फाइव के। एंगल थ्री किसके इक्वल होगा, एक एंगल को एक छोड़ के एंगल मैंने बताया है, एंगल थ्री, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल एट, एक एंगल को एक छोड़ के एंगल है, ये एंगल थ्री कौन है, एंगल इसको छोड़ के है, एंगल एट के इक्वल होगा। और ये हमारा एंगल फोर है, जो हमारा एक एंगल को छोड़ के, यानी कि सिक्स एंगल को छोड़ के एंगल थ्री, तो सॉरी एंगल फोर किसके इक्वल होगा, एंगल सेवन के इक्वल होगा। ये कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल थी, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल थे ये, इनको ध्यान रखना भाई, ये बहुत जगह यूज किए गए हैं इस चैप्टर में, जो ट्रायंगल चैप्टर है उसमें बहुत जगह यूज किए गए हैं, और ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन्स एंड एंगल चैप्टर के लिए। अब कुछ हमारे को इंटीरियर एंगल्स आते हैं। को इंटीरियर एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि इसमें नाम ही छुपा हुआ है, यानी कि को, यानी कि आमने सामने के, आमने सामने के, ओ सॉरी भाई, आमने सामने के, यानी कि बिल्कुल सामने सामने के एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अंदर के एंगल्स। यानी कि अब ये क्या होगा, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन और एंगल एट। ये एंगल फोर है, यानी कि अंदर के एंगल है ये एंगल फोर। और इसकी एक खासियत और है, यानी कि ये हमारी एक लाइन है, इस पे जो एंगल बन रहा है जो हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि एंगल फोर प्लस एंगल सिक्स, ये क्या किसके इक्वल होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। कोई इंटीरियर एंगल्स होते हैं हमारे 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। एंगल जो हमारा थ्री है वो हमारा एंगल फाइव के इक्वल होगा। एंगल एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव इक्वल टू किसके होंगे, 180 डिग्री के। ये हमारा यूज किए गए, और इसको भी यूज करते हैं, किसको, यूज टू फाइंड द अननोन एंगल, यानी कि फाइंड करने के इसको, यानी किसी को हम अननोन एंगल, यानी कि जो हमको, यानी कि अननोन एंगल है उसको फाइंड करने के लिए, यानी उसको फाइंड करना है, तो इसका हम यूज करते हैं किसका, जो हमारा को इंटीरियर एंगल जो रूल है इसको। अब ये नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेट, ये दिख रहा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसमें कि पी और क्यू है, ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस है। एल एम क्या है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है। पी क्यू, पी पैरेलल टू किसके है, क्यू के, यानी पैरेलल का साइन है ये। पैरेलल को वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं, बट पैरेलल का साइन है ये। पी किसके पैरेलल है, इसके, किसके, क्यू के पैरेलल है। और क्या है, और एल एम क्या है, एल एंड एम, एल एम इज ट्रांसवर्सल, क्या है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है। ये तो आपको सभी में दिख रहा होगा, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ये तुम्हारी कॉमन सी बात है भैया, ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ये तो कॉमन सी बात है, ये तुम जानते हैं। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि ऑल्टरनेट नाम में छुपा हुआ है, ऑल्टरनेट यानी कि ऑल्टरनेट मीन्स आमने सामने के, जो हमारे किसके हैं, बाहर के अपोजिट एंगल्स, बाहर के एंगल्स, यानी कि एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री और एंगल फोर, यानी कि मैं, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बाहर के एंगल है। उसके बाद मैं नाम में छुपा हुआ है एक्सटीरियर एंगल, तो मैं अंदर के एंगल को ना छेड़ के बाहर के एंगल को छेड़ूंगा। एंगल वन, एंगल टू, यानी कि जो एंगल वन होगा, मैं इसमें नाम कोई छुपा हुआ है, यानी कि एंगल वन होगा जो हमारा किसके ऑल्टरनेट है, किसके, जो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, ऑल्टरनेट कौन है, एंगल फोर है। तो एंगल वन होगा किसके इक्वल होगा, एंगल फोर के इक्वल होगा। और एंगल टू किसके इक्वल होगा, ये हमारा एंगल थ्री के इक्वल होगा, कि नहीं।
एंगल 3 जो हमारा एंगल 2 होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, इसमें ये गिवन है। अच्छा भाई ये तो आपने सही कहा, बट ये तो इसके इक्वल है, बट ये तो इसको इक्वल है, बट आपने ये क्यों नहीं छिड़े भाई? ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, तुम्हारे ये इंटीरियर एंगल्स में ही आएंगे ये। अब चलो इन एंगल को छिड़ लेते हैं। अब इस एंगल का नाम क्या है 4, इसके एंगल का नाम क्या है 3, इसका क्या है 6 और इसका क्या है 5। भाई यही है, ये इनमें बताए थे ऐसे ये है ऑल्टरनेट अपोजिट इसके इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। आंख मीच के लिख देना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? लाइन्स एंड एंगल्स के लिए और ट्रायंगल्स के लिए भी, दोनों के लिए अच्छे से समझ लेना। ना आया हो तो दोबारा समझा देता हूँ। करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हमारे ए से एंगल्स होते हैं, जो हमारा एक छोड़ के एक एंगल होता है वो हमारा करॉस्पॉन्डिंग एंगल होता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। ये हमारे क्या है, एक एंगल को एक छोड़ के एंगल बन रहा है तो हमारे करॉस्पॉन्डिंग एंगल है। और कोइंटीरियर एंगल्स, एक विशेष ध्यान रखना है इसको, कोइंटीरियर एंगल्स में ये हमारे जो एंगल्स होते हैं, जो हमारे अंदर के एंगल्स होते हैं वो हमारे 180 डिग्री के होते हैं। किसके 180 डिग्री के इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, इसको ध्यान रखना, ये हमारी विशेष बात है। क्वेश्चन पॉइंट मार्क कर लो, चाहे स्टार लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, इसको बस ध्यान रखना, अपनी क्रश को भूल जाना भाई। बट भाई सुनो सुनो भाई लाला, को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो हमारे 180 डिग्री के होते हैं। सुनो भाई, इस पे मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया ले, बट सुनो अपनी क्रश को भूल जाना, सुनो, बट इसको मत भूलना, इस वैल्यू को। जो हमारे को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, सीधी सिंपल बात है भैया, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब तीसरा था जो हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि ऑल्टरनेट यानी कि अपोजिट एंगल्स और अंदर के एंगल्स। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। सिंपल सी बात है भाई। भाई सुनो, बात ये है, जोश मीटर हाई रखो। जोश मीटर क्या है? हाई है, तो पढ़ाई भी आपकी हाई है। जोश मीटर हाई, योर स्टडीज इज हाई। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जो हमारे बाहर के एंगल्स होते हैं, यानी कि अपोजिट बाहर के एंगल्स होते हैं, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 एंड सॉरी सॉरी ये हमारा एंगल 1 है। 2 सा लग रहा है, नहीं कि राइटिंग ऐसा मेरा खराब है बहुत। आपके समझ में तो आ रहा होगा, बट आपको कोई टेंशन नहीं है। एंगल 1 होगा यानी कि एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 होगा यानी कि किसके? एंगल 3 के इक्वल होगा। आया भाई? आया भाई? आया कि नहीं? मैंने ये यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन यानी कि जो हमारा लाइन्स एंड एंगल्स है उसका इंट्रोडक्शन करा दिया, यानी कि आप इसको इंट्रोडक्शन को, जो लाइन्स एंड एंगल्स है उसको आप छोड़ सकते हो, जो क्लिप होगी यानी पॉज कर दो, आगे सरका दो, पॉज करके आगे किसका देना, जो लाइन्स एंड एंगल्स है उसका इंट्रोडक्शन, इसको मत पढ़ना। ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलो अब इस लाइन्स एंड एंगल चैप्टर को भूल जाते हैं और किस पे चलते हैं, अपने ट्रायंगल चैप्टर पे चलते हैं। लैंड रैप योर क्वेश्चन थर्ड इज हियर। तो चलो भाई, सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट आपको दिख रहा होगा बट डिफिकल्ट है नहीं। सबसे पहले तो इसमें जान लेते हैं, यानी कि इसमें भाई गिवन क्या है। पहले तो इसका यानी कि इसको समझ लेते हैं, यानी कि पहले क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि इसमें ये क्या क्या गिवन है भैया, ये क्या क्या दे रखा है, यानी कि समझ में नहीं आ रहा मतलब, पढ़ के बताइए आप इसको। इसमें सी सिंपल बात है, ऐसी प्रॉपर्टी लगेगी। सोचने की शक्ति बढ़ाओ, अपने आप क्वेश्चन को बनाओ, अपने आप क्वेश्चन को प्रूव करो, अपने आप क्वेश्चन को बनाओ, यानी कि आपके जो लेक्चर है, आपके कॉन्सेप्ट तभी अच्छे होंगे, यानी कि लैक डेट मेरे हैं। यानी कि मैं पहले क्या करता हूँ, क्वेश्चन को बनाता हूँ, यानी कि ये क्या है, ये क्या दे रखा है भाई, कुछ नहीं है। ए बी क्या है, इक्वल टू है किसके? सी एफ के। गिवन है, गिवन है, गिवन है, क्वेश्चन में लिखना है। ई एफ, ई एफ कहाँ है भाई? ई एफ, हाँ ई एफ ये क्या है? ए डी के इक्वल है, सॉरी सॉरी बी डी के इक्वल है। किसके इक्वल है? बी डी के इक्वल है। जो हमारा ये किसके इक्वल है? बी डी के इक्वल है। और एंगल ए एफ ई, जो हमारा एंगल ये है, ये हमारा किसके इक्वल है? एंगल सी बी डी के, यानी कि ये एंगल किसके इक्वल है? ये एंगल इसके इक्वल है। बट भाई ये तो इसमें फंस गए हम, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बट इसमें क्या हुआ है, यानी कि इनमें कोई ये साइड तो दे रखी नहीं है। कोई बात नहीं है, प्रूव करके बताता हूँ कैसे कैसे होगा। ये सिंपल बात है, कुछ नहीं है यार। चलो इसमें कि पहले तो हम क्या कर लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं।
तो आप गिवन क्या कर लेना, ऊपर से लिख लेना, सिंपल सी आप छाप देना वहीं से जो ऊपर बताता है, यानी कि ये यहीं से छाप लेना आप इसको। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या प्रूव कर रहे हो, आप इसको यहाँ पे कॉपी करके छाप लेना यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमको क्या दे रखा है, जो हमारा ए बी है वो हमारा सी एफ के इक्वल दे रखा है। सेकंड, ई एफ इक्वल टू बी डी, एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। ये हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। तो हमको प्रूव, यानी कि हमको टू प्रूव ट्रायंगल ए एफ ई, हमको प्रूव करना है यानी ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। तो चलो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ भाई इन ट्रायंगल्स में जाके होंगे, इन ट्रायंगल ए एफ ई और ट्रायंगल, हाँ ये क्या कर रहा है भाई, ये तूने मैंने बना के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। एंड ट्रायंगल सी बी डी, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब ये हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, यानी कि हमको ये और ये क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। यदि यदि अगर मैं इसको और इसको इक्वल कर लेता हूँ तो सी सिंपल बात है, बाय एंगल साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या, ट्रायंगल। हमको क्या एंगल, सॉरी एंगल नहीं है, ए बी प्लस बी एफ इक्वल टू, सुनो भाई सिस्टर्स हो, ये वो वाला बी एफ नहीं है, समझ रही हो आप। हाँ अरे मैं गलत चला गया, कोई बात नहीं है। जो हमारा सी एफ है प्लस बी एफ, ये क्या हो जाएंगे हमारे बोथ ऑफ यू, ये हमारा क्या हो जाएंगे, ए एफ हो जाएगा, ये हमारा किसके, सी बी के इक्वल। ये हमारा ए एफ किसके, सी बी के इक्वल हो जाएगा, हो गया। ये हमको यहाँ पे गिवन दे रखा है, ये गिवन दे रखा है यहाँ पे, देखो ए बी इक्वल टू सी एफ। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ा और आंसर किया। कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर तो सिंपली सिंपल बात, आपका कॉन्सेप्ट तो भाई ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा, चलो अरे डर गए होंगे मेरी आवाज को देख के। और हमको क्या दे रखा है, एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, यानी कि ये एंगल हमको इसके इक्वल दे रखा है, यानी गिवन दे रखा है। और ये क्या है हमारा, ई एफ इज इक्वल टू बी डी, क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है भाई, गिवन है, गिवन है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी, किससे, बाई एस ए एस, बाई एस ए एस, बिकॉज साइड बिटवीन का एक एंगल और साइड क्या एस ए एस से क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, फोटोकॉपी हो जाएंगे एक दूसरे की, फोटोकॉपी हो जाएंगे। एंगल ए जो हमारा है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल ई जो है हमारा एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। सी सिंपल बात है, ये आपको दे रखा होगा, यानी कि ये ऐसे ऐसे लगाना है, आपको रूल्स लगाने हैं, कुछ नहीं है, कॉन्ग्रुएंस कर देना ट्रायंगल्स को। अगर आपको एंगल फाइंड करने हैं, यानी कि आपको एंगल इक्वल टू एंगल करना है, तो आपको पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा किसको, ट्रायंगल को, यानी रूल लगा के बाद में यो हो जाएगा हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। बताइए इसमें कोई गलतफहमी हुई हो, मैंने इसमें कुछ नहीं किया भाई, मैंने सोचने की, देखो भाई सोचो, देखो यदि ये हमारा ये तो इक्वल है, अगर हम सुनो इसमें और इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं इसको और इसको, ये हमारा ए एफ और सी वी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, गिवन, यानी चाहे प्रूव कर लो, प्रूव्ड, प्रूव्ड है वो, और चाहे गिवन कर लो, बात एक ही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन है भाई, बताओ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई टू फियर, वेल योर क्वेश्चन इज हियर, योर एग्जाम इज नियर एंड दिस क्वेश्चन इज गिवन ऑन योर एग्जाम। डबल मार्क कर लेना भाई, भाई भाई ये आपको दिख रहा नहीं होगा, ये सॉरी 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 भाई, सॉरी सॉरी। अब दिख गया कि नहीं, दिख गया, दिख गया, मैंने जो ऊपर कर दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ऊपर कर दिया। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है तो बोलना, नहीं दिख रहा है तो मत बोलना।
चलो भाई डबल मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर चमकने वाला है ये वाला क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको कठिन दिख रहा होगा भाई, आपका भाई है तो ये इस क्वेश्चन को सिंपल बना के छोड़िएगा, कोई बात नहीं। यानी कि हमको क्या दे रखा है, यानी कि ए बी सी डी क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। यानी कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी जिसमें कि यानी कि फिगर होता है, यानी कि जिसमें 3 साइड होती हैं, वो हमारा ट्रायंगल होता है। जिसमें 4 साइड होती हैं वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। विच फिगर हैव द 4 साइड्स आर गिवन, सो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ऑटोमेटिकली। 4 साइड है, क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। ये क्वाड्रिलेटरल नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 9th में, उसको भी वीडियो में आपकी जल्द से जल्द लाऊंगा और आपको बताऊंगा। हाँ, ए बी सी डी क्या है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। इन विच ए डी इक्वल टू किसके है, बी सी के, सॉरी बी सी के इक्वल है। एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये एंगल इसको इक्वल है। अब इसको हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। भाई आपको यहाँ पे गुछड़ मुछड़ा दिख रही है, तो हम इसको यानी जो ट्रायंगल है, इनको हम ट्रायंगल को यानी क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। इनको ट्रायंगल को क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। इससे हमने ये ट्रायंगल क्या कर लिए, बाहर ले लिए। यानी कि आप ले सकते हो, रफ कॉपी में ले सकते हो, आपको पेपर होगा वहाँ पे आप इसमें भी बाहर ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है आपको। आपके टीचर आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं काटेंगे। टेंशन क्यों लेते हो भाई, आप हो तबाही। हमको क्या दे रखा है, एडी इक्वल टू बी सी दे रखा है, ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा आपको। एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए दे रखा है कि नहीं, दे रखा है कि नहीं। अब इसमें गौर करो आप, तो आपको ए बी और ए बी क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में दिख रही है। ए बी और ए बी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। सोचो भाई, देखो मैंने कैसे लगाया और कैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो चलो अब चलते हैं, प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट को, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए प्रूव। चलो भाई, गिवन, भाई सुनो, पहले गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन, अगर आप गिवन लिखोगे इसके भी मार्क्स होते हैं। आप बोर्ड में एग्जाम देने जाओगे, गिवन लिख दोगे, आप चाहे कुछ भी मत लिखो, बट आपको उसका मार्क्स जरूर मिलेगा। ए डी इक्वल टू बी सी क्या हमारा गिवन है, और एंगल डी ए बी किसके, एंगल सी बी ए के इक्वल है, गिवन है भाई यहाँ पे। अब हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। प्रूफ किसमें चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, किसमें, ट्रायंगल ए बी डी में, और एंड ट्रायंगल किसमें, ए बी सी में, सॉरी बी ए सी में, बी ए सी में, ए बी डी हो गया बी ए सी। अब हमको किसमें क्या दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन, क्या भाई गिवन है, अरे भाई गिवन है भाई, देख ले, ये रहा 2 साइड लिखा हुआ है, अरे यार बुद्धि लगा है। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, क्या गिवन है, गिवन क्या हमारा गिवन है ये। और हमको ये सी सिंबल आते हैं, यानी कि ए बी क्या है, कॉमन दिख रही है, तो आंख नीचे के लिख दे, ए बी इक्वल टू ए बी, जो कोई सिस्टर भाई बहन जो कोई भी दिख रहा हो अटरम जेटरम, तभी आंख नीचे के लिख देना, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। तो हम कह सकते हैं, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, किससे, अब इसमें देख लो क्या है, ये इसके इक्वल है, एक बिटवीन बीच का एंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो सीधी सिंपल बात है, बाय एस ए एस बाय साइड एंगल, साइड प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब मैंने ये हमारा पहला, तो ये चीज है, ये हमारी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई, हेंस प्रूव्ड। अब सेकंड है, जो सेकंड है, अब बीडी, बीडी, अरे सुट्टा वाली बीडी नहीं है भाई, ये क्वेश्चन वाली बीडी है, क्वेश्चन वाली बीडी, ये बीडी है हमारी, ये बीडी देखो, इसमें चलते हैं, उसमें तो भाई मैंने उसमें से निकाले हैं ये ट्रायंगल, हमने ये ट्रायंगल क्या कर लिया, कॉन्ग्रुएंट कर लिया। मैंने आपको बताया था, अगर हम किसी को ट्रायंगल को किसी क्या कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर लें,
तो वो हमारा क्या हो जाता है, फोटो कॉपी हो जाता है, किसके, दूसरे ट्रायंगल के फोटो कॉपी हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यानी कि बी डी है वो किसके, ए सी के इक्वल हो जाएगी, क्या, जो हमारी बी डी है किसके, ए सी के इक्वल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो हम कह सकते हैं, सो सो बी डी इज इक्वल टू ए सी, किससे, अगर मैंने यहाँ पे एक रूल बताया था सीपीसीटी वाला, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। हाँ भाई सुनो भाई, वो भाई मैंने वो वहाँ पे वो डेफिनेशन थी वो गलत लिख दी है, वो वहाँ उसकी जो डेफिनेशन थी मेरे को याद आई है, उसको मैं भी भूल गया था। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी कि ऐसे कुछ करके है, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। हाँ ऐसे ही है, यानी कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है, या करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, ये इसमें दोनों में से कोई एक है भाई, सीपीसीटी बोलते हैं शॉर्ट में, तो हमको क्या करना उससे। सो अब ये भी हो गया, बी डी इक्वल टू बी डी, हेंज प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब एंगल ए बी सी, अब एंगल ए बी, हाँ इसमें एंगल ए बी सी इज, हाँ अरे यार एंगल ए में सब पता नहीं है, ध्यान कहाँ पे चल रहा है, एंगल ए बी डी को प्रूव करना है किसके, एंगल बी ए सी के, यानी कि ये एंगल हमको इसके प्रूव करना है इक्वल। तो भाई एंगल ट्रायंगल प्रूव कर लिया किसके, फोटोकॉपी, तो ऑटोमेटिकली एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी, हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगर कोई दिक्कत रही हो तो कोई बात नहीं, ये आपको सुनो, ये इसके सॉल्यूशन वगैरह ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, या तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, मैं आपको आईडी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, यानी यदि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और नहीं मिले हैं तो कहीं पे मीडिया फायर पे आपको लिंक दे दी जाएगी, आप उसको टैप करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, लिख सकते हो बाद में। बट अब क्या करना है आपको, अंडरस्टैंड करना है, यानी कि अभी आपको बस समझना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है भाई, समझ लेना, ये क्वेश्चन हमारा जरूर आएगा किसमें, एग्जाम में। और ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही है, सेम टू सेम, और ये वही क्वेश्चन है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। भाई मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जाने से पहले आपको बता दूं, हमारी एक और रूल होता है, यानी कि एस ए एस से अलग हमारा एक और रूल होता है, यानी कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जो हमारा एक और रूल होता है, वो हमारा होता है ए ए एस रूल, यानी कि एंगल एंगल साइड रूल। अब भाई एंगल साइड रूल क्या होता है, ए ए एस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, यानी कि ए ए एस क्या होता है, ये ट्रायंगल होता है, बेयर टू एंगल्स एंड वन नॉन इंक्लूडेड साइड, जिसमें कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल जो ट्रायंगल ए बी और सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या है हमारे, ये मैंने दो ट्रायंगल ले लिए, जिसमें कि बताया गया है इसमें, यानी कि दो एंगल्स और इसमें इंक्लूडेड साइड नहीं, इंक्लूडेड साइड तो हमारी ये हो जाएगी इसकी, यानी कि इन दोनों एंगल्स की इंक्लूड साइड हमारी ये हो जाएगी, इन दोनों एंगल्स की इंक्लूड साइड जो जाएगी। बट इसमें बताया गया है एंगल साइड रूल में नॉन इंक्लूडेड साइड, तो हमारी नॉन इंक्लूडेड साइड कौन सी है, बी सी हो जाएगी, और हमारी एक ए सी हो जाएगी। ए ए एस, यानी यदि हमारी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और बी सी इक्वल टू क्यू आर हो जाता है, तो वो तो व्यू हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे भाई, ए एस से, बिकॉज क्योंकि इसमें दो एंगल्स हैं और एक नॉन इंक्लूडेड साइड है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। ये मैंने सम रूल्स ऑफ, ये मैंने आपको पढ़ा दिए हैं भाई पहले पीछे, आप वहाँ से देख सकते हो, बट एक बार और रिवीजन कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, एक बार और रिवीजन कर देता हूँ, रिवीजन करिए ढंग से अच्छे से, कोई बात नहीं है। ये हमारे कुछ, ये आपको यानी कि जो हमारी पी और क्यू, ये हमारी पी पैरेलल टू क्या है, क्यू है, और एम क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल, यानी ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है। ये हमारी क्या बनाती है कुछ, यानी कि ये हमारी कुछ एंगल्स बनाती हैं, इसका एंगल का नाम 1, इसका एंगल का नाम 3, इसका एंगल का नाम 4, 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ, दोबारा चौथा करा रहा हूँ कम से कम भाई, जो कुछ भी गलती हो गई हो भाई तो तेरे पे समझ में ना आए हो तो कोई बात नहीं है, इससे और दोबारा समझ ले।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोज एंगल्स जिसमें कि एक से एक छोड़ के एक एंगल को छोड़ के एक एंगल एक ही साइड पे, एक ही जगह पे, यानी एक ही साइड पे, इधर की साइड पे या इधर की साइड पे क्या हो, एक एंगल को एक छोड़ के, यानी कि एंगल बने किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। ऊपर ऊपर से करा रहा हूँ, पीछे देख लिया होगा अच्छी तरीके से डिटेल में करा दिया है मैंने। एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल क्या है, इस एंगल को क्या है छोड़ के है, ये एंगल क्या है, एंगल 4, ये 6 एंगल को छोड़ के, तो हमारा एंगल 4 जो हमारा एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हमारा। सेकंड आया तुम्हारा कोइंटीरियर एंगल्स। कोइंटीरियर एंगल्स दो एंगल्स ये हमारा एक ही आर्म्स पे होते हैं, यानी कि इधर की साइड होंगे या इधर की साइड होंगे, बट ये क्या होते हैं हमारे इंटीरियर यानी कि अंदर के एंगल्स होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इंटीरियर यानी कि अंदर के एंगल्स होते हैं। बट भाई यहाँ पे तो टेंशन फ्री रहो भाई, आपका भाई गौरव है, तू किसकी टेंशन है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है किसका 180 डिग्री का। मैंने आपको बताया था आप अपनी गलत को भूल जाना, बट इसको मत भूलना। और ये हमारा यूज होता है किसको, अननोन फाइंड करने के लिए, किसी अननोन एंगल को फाइंड करने के लिए। यूज अननोन, यूज टू फाइंड अननोन एंगल, किसी अननोन यानी कि किसी जो हमारा बता नहीं है, जो हमारा अननोन एंगल है उसको फाइंड करने के लिए ये हमारा कोइंटीरियर एंगल्स फाइंड यूज होता है। अब उसके बाद है ऑल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल। नाम ही है, नाम में छुपा है ऑल्टरनेट, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के अंदर के एंगल्स, यानी कि एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा ऑटोमेटिकली, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 अंदर के एंगल्स है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया काम। ऊपर ऊपर से करा डिटेल में मैंने पीछे करा दिया भाई, पीछे देख लियो आराम से, डिटेल में करा रखा है, देख लेना। अब ये हमारा नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। भाई ऑल्टरनेट नाम में छुपा हुआ है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के एंगल्स जो हमारे क्या है एक्सटीरियर यानी कि बाहर बाहर के एंगल्स हैं। तो ये हमारा एंगल 2 हो जाएगा किसके, एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 3 ये हमारा एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये मैंने आपको रिवीजन करा दिया इन ट्रायंगल्स का, जो पैरेलल लाइन्स हमको दे रखी होती हैं, बट ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाई थी एएस रूल। एएस रूल हमारा वो रूल होता है जिसमें कि दो एंगल्स होते हैं और हमारी क्या होती है एक नॉन इंक्लूड साइड, तो हमारा एएस रूल लगा देना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा और किसी भी फोटो कॉपी हो जाएगा। अगर आपको कोई भी साइड इसको इक्वल करनी हो दूसरे ट्रायंगल के तो सीबीसीटी लगा देना, निकल आएगी। तो क्वेश्चन प्रूव करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन इज हियर, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, यानी यदि हमको एक यहाँ पे ट्रायंगल दे रखे हैं भाई, सॉरी 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 नीचे कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ। हाँ भाई इन यानी हमको ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें देख क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल यानी कि एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, ए बी और सी, और एक ट्रायंगल क्या दे रखा है एंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमको ट्रायंगल दे रखा है जिसमें कि एंगल ए किसके, एंगल पी के इक्वल है, गिवन है भाई मैं नहीं कह रहा, और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। भाई आप कह रहे होंगे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो भैया, ये क्या है भाई, भाई ये बेस है, अभी आपको बेस क्लियर करा रहा हूँ, डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके आगे कराऊंगा मैं, बट टेंशन मत लेना, आपके ट्रायंगल चैप्टर में सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। मैं बात अगर कह सकता हूँ, आप इस लेक्चर से एनसीईआरटी हो चाहे आरडी शर्मा हो चाहे आरएस अग्रवाल क्यों ना हो, आप इस लेक्चर को लेके सभी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व या हल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो चलो भाई उसको छोड़ के तो इसमें चलते हैं। हाँ जिसमें कि ए बी इक्वल टू पी क्यू दे रखा है हमको शो करना है, यानी कि ये ट्रायंगल क्या है, इसके क्या है कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये ट्रायंगल क्या है, इसकी फोटो कॉपी है, क्या है हमारी फोटो कॉपी है, जो ट्रायंगल एबीसी किसकी, पी क्यू आर की, बस भाई और कुछ नहीं करना। हमको गिवन क्या दे रखा है, सबसे पहले तो गिवन लिख लेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और ए बी इक्वल टू पी क्यू,
हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट है, किसकी फोटोकॉपी है, किसकी, PQR की, ये हमारी फोटोकॉपी, वो प्रूव करना है। तो अब क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, प्रूफ क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं किस पे, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, ओ सॉरी भाई ABC है, यानी कि ABE नहीं है, सॉरी ABC है, ये गलत हो गया था मेरे पे, उसके लिए सॉरी भाई, क्षमा कर देना भाई, भाई और बहनों क्षमा कर देना भाई। अब किस पे चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल किस पे, ट्रायंगल PQR पे हम चलते हैं। और इसमें क्या दे रखा है, एंगल A इक्वल टू एंगल P गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q गिवन है, और क्या है भाई, AB AB इक्वल टू PQ, ये हमको यहाँ पे गिवन है। बट भाई यहाँ पे एक बात गलत हो गई है कि हमको जो क्वेश्चन है वो मैंने घुमा फिरा के दे दिया, यानी कि ये मैंने किसी और रूल का जो मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, सॉरी भाई, बट कोई टेंशन नहीं है, इसको बता देता हूँ। एक हमारा वो होता है रूल, जिसको बोलते हैं हम ASA, जैसे हमारा SAS होता है, जिसमें कि हमारी इसमें एक साइड होती है, जिसमें कि एक इंक्लूडेड साइड होती है, दो एंगल्स होते हैं और वन इंक्लूडेड साइड होती है, तो हमारा ASA रूल लगता है, इसमें आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, बट इसमें ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। जो हमारा एक होता है इसमें कि दो एंगल्स होते हैं और एक इंक्लूडेड साइड होती है, उसको जब हमारा ASA रूल लगता है, तो हमारा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR किससे, बाई ASA रूल से क्या हो गया, इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, किसके, इसके, ये हमारा फोटो कॉपी हो गया। अब इसमें एक और चीज़ें प्रूव करनी है, यानी हेंस प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब इसमें एक और चीज़ प्रूव करनी है, यदि ये हमारी साइड है, यदि AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो हमारी QR कितनी होगी। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सी बात है, यानी कि AB इक्वल टू है, सो AB इक्वल टू PQ क्या होगी, हमारी क्या होगी इक्वल होगी किससे भाई, CP/CT से। तो हमारा ये, तो देयरफॉर जो हमारा क्या है, जो PQ है वो हमारा 6 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ओ सॉरी भाई QR, अरे यार QR है यहाँ पे यार, PQ, चलो कोई बात नहीं है, चलो तो हमारी ऑटोमेटिकली ये भी हमारी क्या है, BC इक्वल टू, यहाँ पे, और यहाँ पे असली बात तो ये BC थी, बट मैंने वहाँ पे वो प्रूव कर दी, कोई बात नहीं है भाई, सॉरी भाई। मैं ये वहाँ BC किसके इक्वल प्रूव करनी है हमको, QR के, BC टू प्रूव BC, अरे भाई किससे है भाई, CP/CT से, ये हमारी किसके इक्वल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा BC है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है, सो QR भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। आ गया समझ में, आ गया हो तो हाँ कर देना, ना आ गया तो ना कर देना, कुछ नहीं है, CP/CT लगानी है, ASA रूल लगाना है। ये हमारा ASA रूल ऐसा रूल होता है जिसमें कि दो एंगल्स होते हैं, एक इंक्लूडेड साइड होती है, दो एंगल्स होते हैं, एक इंक्लूडेड साइड होती है, मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट पेज पे, मिलते हैं, चलो। भाई ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा है, ये क्वेश्चन हमारा AS रूल का है, तो हम इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। हाँ भाई क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और एंगल BB, यानी कि जो हमारा एंगल BB का है, B का भी, ये हमारा L है, ये क्या है, हमारा बाइसेक्टर है, मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, ये यहाँ पे, ये हमारा ये क्या है, इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है। इफ एनी पॉइंट B, इसमें एनी B पे, इसमें B और BQ, BP और BQ क्या है, हमारे परपेंडिकुलर, मीन्स एंगल P और एंगल Q ये हमारे क्या है, 90 डिग्री है, ये बताया था। परपेंडिकुलर होगा तो ऑटोमेटिकली
जो हमारे एंगल्स होंगे वो किसके, जो हमारे क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। 90 डिग्री है फ्रॉम बी टू डी पे, किस पे, बी टू डी पे। द आर्म एंगल ए शो एट, यानी कि जो आर्म है वो भुजा ए, हमको किसमें, इसमें शो करना है, यानी कि हमको इसमें क्या करना है, यानी कि ये ट्रायंगल जो है, एंगल ट्रायंगल ए पी बी, ये क्या किसी फोटो का भी प्रूव करना है, ए ट्रायंगल ए क्यू बी की किस फोटो का भी प्रूव करना है। तो लेट्स प्रूव इट। पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, हमको क्या क्या गिवन है, पहले लिखेंगे गिवन। ये हमारा एल इज द बाइसेक्टर, क्या है हमारा, एल इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। बी क्यू इज परपेंडिकुलर, बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, बी पे। हाँ, सो देयरफॉर एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। और बी पी इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू बी, सो देयरफॉर एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा भाइयों एंड बहनों, बताया था मैंने, पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, कोई टेंशन मत लेना। 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो अब हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है हमको, ट्रायंगल ए पी बी किसकी फोटो का भी प्रूव करना है, ट्रायंगल ए क्यू बी की। टू प्रूव ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पे प्रूव करते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी है। तो गिवन लिखते हैं पहले, हमको क्या 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 इसमें सिस्टम, हमको 3 एलिमेंट्स की नीड होती है ट्रायंगल को प्रूव, यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। ये मैं आपको पहले बताना भूल गया, बट अब बता देता हूँ। एंगल को, ट्रायंगल को प्रूव यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 एलिमेंट की नीड होती है, या साइड हो, या एंगल हो, या साइड हो, कुछ भी हो। इसमें से आपको कुछ रूल्स हैं, मैंने आपको पढ़ा दूंगा। मैंने आपको ओनली अभी क्या क्या पढ़ा है, आपको एस ए एस और इसमें ए एस रूल पढ़ा है बस। गिवन एंगल ए, हाँ सॉरी, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है, बिकॉज बोथ किसने, यानी बोथ क्या है, 90 डिग्री है। ये हमको गिवन दे रखा है, और बोथ हमारे 90 डिग्री है, देख लो भाई, बोथ 90 डिग्री है। और गौर करो, गौर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल पे और इस ट्रायंगल पे, जिसमें कि ए बी और ए बी क्या है, ये हमारी कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। सो ये हमारा एक चीज होगी। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी बाय ए एस। क्या ए एस क्या है, दो एंगल्स हैं और नॉन इंक्लूडेड साइड है, तो हमारे क्या ए एस प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या हमारी, तो हमारी ए एस प्रॉपर्टी लग जाएगी। ए एस प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गई है, ये हमारे ट्रायंगल्स हैं, जो हमारी क्या हो गए हैं, ये हमारी फोटो कॉपी हो गए हैं एक दूसरे के। सेकंड है, ये हमको हेंस, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सेकंड हमको प्रूव करना है बी पी इक्वल टू बी क्यू, यानी कि ये इसके इक्वल करना है। ये हमारा ट्रायंगल इसमें है, ये ट्रायंगल इसमें है, दोनों ट्रायंगल क्या कर लिए, दूसरी फोटो कॉपी कर लिए, तो हमारा ये फोटो कॉपी इसकी हो जाएगा, ये फोटो कॉपी इसकी हो जाएगा। सो बी क्यू इक्वल टू बी पी बाई सी पी सी टी, हो गया काम, सिंपल है भाई बहुत। ये ट्रायंगल चैप्टर में यार कुछ नहीं है, आप इसको इतना कठिन समझते हो, कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है। आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका गौरव भाई कराएगा, आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो लेट स्टार्टेड, जो हमारी नेक्स्ट है, क्या है हमारा नेक्स्ट रूल है, जो हमारा कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल को, हमारा नेक्स्ट रूल है यहाँ पे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल मीन्स बताया था, राइट एंगल ऐसा एंगल होता है जिसमें कि एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, हाँ, कहलाता है, जिसमें कि आर एच एस ट्रायंगल इज आर राइट ट्रायंगल वेयर द राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड एंड वन साइड।
जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल यानी कि मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यानी कि राइट एंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कि एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा एंगल क्या है 90 डिग्री का है। ये मैंने एंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड ले लिए हैं यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। यानी कि जो एंगल होगा एंगल सी इक्वल टू एंगल वाई होगा, बिकॉज क्योंकि ये हमारे बोथ क्या है 90 डिग्री के हैं। हाँ, राइट एंगल, एक हमारी क्या हो गई राइट एंगल हो गया, दूसरा हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बताई थी जो राइट एंगल जो 90 डिग्री का एंगल यानी राइट एंगल यहाँ पे बनता है, जो उसके सामने की जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज साइड बोलते हैं, उसको हम हाइपोटेन्यूज साइड बोलते हैं। तो ये साइड इसकी साइड के इक्वल हो जाएगी। अब इसमें यानी कि अब राइट एंगल हो गया और एक हाइपोटेन्यूज हो गई, अब इसमें एक बची हमारी एक वन साइड। अब वन साइड जिसमें कि आप इसको भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो, आप इसको भी इक्वल कर सकते हो, आप इसको भी इक्वल कर सकते हो, उसमें आप जाने जो आपका क्वेश्चन जाने उससे कोई मतलब नहीं है। तो लेट भी अपना क्वेश्चन करते हैं। आपके आई होप ये रूल समझ में आया होगा, एक बार और समझा देता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसमें कि एक एंगल किस यानी कि 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री की एंगल की जो हमारी सामने की साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज साइड बोलते हैं। हमारे बोथ एंगल क्या होते हैं हमारे 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि जो हमारा जो फोटोकॉपी जो हमारा फोटोकॉपी करेंगे यानी कि आरएचएस से हम फोटोकॉपी करेंगे किसको बोथ ट्रायंगल्स को। तो जो हमारी 90 डिग्री के होंगे तो बोथ ट्रायंगल्स, और जिसके आमने जो सामने साइड होगी वो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। अब ये पे मैटर करता है कि हम इस साइड को लेंगे या इस साइड से मैटर करेंगे, यानी किसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे किसको ट्रायंगल को। तो लेट भी अपना क्वेश्चन करते हैं। ये यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत सिंपल सा है भाई, ये आपको इतना कठिन दिख रहा होगा कोई बात नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ इतना सरल है कि आपका भाई है तो आपको डरने की क्या भाई है, आपको डरने की क्या आई है। हाँ, हमको क्या करना है टू प्रूव डेट एंगल अपोजिट टू, यानी कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने बताया था, ये मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल एक थ्योरम है, वो इस थ्योरम के बारे में आपको बता देता हूँ। यानी कि थ्योरम होती है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या है यानी कि एनसीईआरटी में एक थ्योरम दे रखी है, टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि यदि इफ इफ टू साइड्स आर इक्वल, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या होंगे इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे, देन अपोजिट एंगल्स क्या होंगे इसके इक्वल हो जाएंगे। अब इस चीज को हम क्या बोलते हैं, यानी कि ये थ्योरम है, इसको हम क्या बोलते हैं सिंपल इस तरीके से प्यार से, जैसे कि आपको कुछ भी आपके घर में बोलते होंगे, लाइक डेट हमारा मेरा दोस्त है एक आदि, उसको प्यार से उसके घर में क्या बोलते हैं हाथी बोलते हैं, भैंसा बोलते हैं, आदि बोलते हैं। और मेरा दोस्त है एक जैम, उसको प्यार से क्या बोलते हैं उसके घर में छुट्टर बोलते हैं। और एक शांतनु मेरा दोस्त है, उसको बोलते हैं हम, उसके घर में उसकी मम्मी जी उसको बोलते हैं शांता बाई। ऐसे ही गर्ल्स में बहुत सारे नाम होते हैं, लाइक डेट खुशी को ले लेते हैं, खुशी का नाम तो भाई खुशी बोलेंगे, वैसे तो खुश खुश वगैरह जो उसके घर वाले मैटर करते हो। ऐसे ही एक हमारी थ्योरम है, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, इसको हम प्यार से बोलते हैं इन इक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल, इन इक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल है, इसको हम इक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। सत्यम है, इसको हम सत्या बोलते हैं, रमन है रमना बोलते हैं, लाइक डेट ये हमारे सर है सर हैं, वो अलग अलग नाम से बोलते हैं इसको। ऐसे ही हमारी जो थ्योरम है इसको हम नाम से बोलते हैं। यदि हमारे यहाँ पे ये दो एंगल्स इक्वल होंगे तो सपोज डेट ये थ्योरम है, ये भी थ्योरम है, ये एंगल्स इक्वल होंगे तो हमारी सामने की जो साइड्स होंगी वो हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। यदि हमारी ये साइड्स इक्वल है तो हमारे ये एंगल्स इक्वल, और ये एंगल्स इक्वल तो ये साइड्स इक्वल, हो गया काम। तो अब अपने क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमको प्रूव क्या करना है, यानी कि ये एंगल्स प्रूव डेट एंगल्स ऑफ अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस आर इक्वल, हमको इसमें प्रूव करना है, यानी कि ये और ये क्या करने हैं इक्वल प्रूव करने हैं। भाई इनइक्वलिटी यानी इक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल से तो मैं कर दूंगा, बट मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ आपको, यानी कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। अब इसको प्रूव करके दिखाता हूँ, यानी ये ट्रायंगल है, इसमें गिवन क्या है भाई, ये सिंपल बात है, पहले हम क्या करेंगे गिवन लिखेंगे, गिवन गिवन
गिवन क्या है, यानी कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने आपको पहले बताया था। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कि टू साइड्स होती हैं, क्या होती है, हमारी इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल टू ए सी क्या हमारा गिवन है, ये इसमें गिवन है। बट अब इसमें क्या करेंगे, टू हमको क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन सीख बनाना या करना आप सीखे जाना, यहाँ पे मैटर करता है भाई। मैं आपको कंस्ट्रक्शन करना भी सिखा दूंगा भाई, सीधी सिंपल बात है, कंस्ट्रक्शन करना सीखे जाना भाई, कुछ भी नहीं है, आप कंस्ट्रक्शन कर देना जहाँ पे भी एंगल्स वगैरह नहीं बन रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन सेट्स वगैरह करके उस ट्रायंगल या एंगल को निकाल लेना वहाँ पे और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना। हाँ, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ए बी ड्रॉ, यानी कि क्या करेंगे, ड्रॉ ए बी, नो सॉरी, ए डी परपेंडिकुलर, यानी ए डी परपेंडिकुलर खींचेंगे बी सी के, बीसी के क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर खींच के तो ये हमारे, ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींच ली, तो परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया था डी। डी परपेंडिकुलर क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। एंड डी बाइसेक्ट्स बी सी, और डी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी उसको बी सी को। सो हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। हाँ, हमको क्या कर, यानी इसमें क्या क्या गिवन है, हमको ए बी इक्वल टू ए सी क्या है, यहाँ पे क्या है गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी इज गिवन। हाँ, तो मैंने ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्शन करके जो हमारा एंगल डी था मैंने इसका नाम एंगल 1 रख दिया। ये हमारे बिकॉज क्योंकि ये हमारे लीनियर पेयर भी बन रहा है, तो कोई ये 180 डिग्री के हो जाएंगे, 180 डिग्री के ओके, यानी कि ये हमारे एंगल 1 इक्वल टू टू, टू का ट्वाइस हो जाएगी, तो टू से ये कट जाएगा, तो हमारा एंगल बी, तो एंगल 1 एंगल 2 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इनका नाम रख लिया है। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री क्या हो जाएंगे हमारे, ईच क्या हो जाएंगे, सॉरी भाई, ईच क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के। अब सीधी सिंपल बात है, आपके घर में सांप है, आपके घर में सांप है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में जो ट्रायंगल है ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, आपको इसके ट्रायंगल में एक लाइन दिख रही होगी ए डी क्या है, हमारी कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए डी क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में ये क्या हो जाएगी, हमारी कॉमन हो जाएगी। सो देयरफॉर, यानी क्या हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, किससे, 90 डिग्री का है, राइट एंगल है भाई, राइट एंगल के आगे वाली साइड ए बी इक्वल टू ए सी है, और 1 एंगल, सो बाय आर एच एस। समझ में आया हो तो बताना, ना समझ में आया हो तो मत बताना भाई। जो कुछ भी मेरे से गलती हुई हो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको मैंने आपका नाम लिया कुछ गलत वगैरह, शांतनु वगैरह का मैंने गलत नाम ले लिया, उसको मुझे क्षमा करना, अगर शांतनु भाई देख लें तो मुझे क्षमा करना जरूर। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे तो दोस्ती में होता रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को आपको, हमें चल रहा था कि मैं आपसे भाई, जो मैंने आपसे गलती की उसे क्षमा मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे, मेरे दोस्त भाई बहन वगैरह, मुझे क्षमा करना। अब मेरी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, मैंने थ्योरम पढ़ाई है आपको, जो साइड इक्वल होंगी तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, बट जो हमारे साइड इक्वल होंगी, जो एंगल्स इक्वल होंगे तो हमारी साइड इक्वल होंगे। इसी क्वेश्चन में वो ऑटोमेटिकली बताई गई हैं। इस क्वेश्चन से मैं हटके आपको जरूरी बात बता देता हूँ भाई, सुनो, बात ऐसी है क्या, मोह है यहाँ टिया, मोह बजेगे 2 बजेगे भैया, सुनो, पूरी रात पढ़ा सकता तू, पूरी रात पढ़ सकता तू, तो पूरी रात पढ़ा सकता तू, कोई टेंशन ही बात ना है, सुने, टेंशन ही बात ना है। अब ये रहेंगे 2 बज रहे हैं, कोई टेंशन ना है, माहौल शांति में, तू पढ़ रहा है बस, वो मेरा काम हो तो पढ़ा बस, तू पढ़ रहा है। अब वो जागन से मैं खूब व्यूज हैं, खूब बच्चा है, ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ भाई, टेंशन मौज लेता हूँ।
स्कूल में पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ उससे कोई मैटर नहीं है, बट सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे 10 ट्यूशन लगा लेना, कोई फर्क नहीं मिलने वाला अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 5-6 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट यू सेल्फ स्टडीज, यानी कि आप सेल्फ स्टडी करोगे यानी 5-6 आवर्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भाई 5-6 आवर्स स्टडी करोगे ना। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, चलो मैं ट्रायंगल चैप्टर को और इस चैप्टर को छोड़ देता हूँ, बट मैं आपको अपनी कहानी बता देता हूँ। मैं अपने स्कूल में 7th क्लास में गया था। 7th क्लास में मैं बताता हूँ आपको, मैं इतना वीक था कि मुझसे कोई भी बच्चा कुछ पूछता नहीं था, कुछ भी करता नहीं था। ये मैं आपको मोटिवेशन बता रहा हूँ, जैसे आप करें। मैं भाई आपका आपका ही भाई हूँ, आपकी उम्र का हूँ, बट मुझे ये करना पड़ रहा है। मैंने आपको पहली वीडियो बता दिया था, ये हमारा कारण है। सीधी सिंपल बात है, कारण है, ये कॉज है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं क्लास 7th में गया था अपने स्कूल में, तो मैं इतना इतना वीक बच्चा था कि कोई जवाब नहीं। मैंने क्या दिए, अपने पीटी एग्जाम दिए, उसमें मेरी 50% बनी। उसमें मेरे पापा ने मैं मारा बहुत, चिल्लाया वगैरह, पर कुछ नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, थोड़ी मैंने चीटिंग वगैरह की, तो मैंने हवेली में 80% बनाई। 80% बनाई, तो फिर मैं क्या आ गई, मैंने कहा कि मैं चीटिंग तो करता हूँ, मेरे चीटिंग से फ़ायदा क्या, बोर्ड में चीटिंग होगी नहीं। बोर्ड में चीटिंग, फिर मैंने चीटिंग बंद कर दी, करना क्या कर दी, बंद कर दी। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा क्या किया, स्टार्ट किया, यानी पढ़ाई करना। मैंने पहली बार क्या बनाई, 90% बनाई अपने खुद की मेहनत से। किसमें, पीटी सेकंड्स हुए थे उसमें 7th क्लास में, खुद की मेहनत से बनाई। बट मैं उसमें कुछ मैथ में होशियार नहीं था, मैं मैथ में 7th क्लास में इतना गुस्सुट था, कोई जवाब नहीं है। बट अब कोई टेंशन नहीं है, मैथ का कोई भी सवाल आ जाए, कुछ भी नहीं है, आंख नीचे बंद कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। हिस्ट्री बता रहा हूँ भाई, आपको मोटिवेशन करने वाली है। और एनुअल एग्जाम में क्या हुआ, इतनी मेहनत की टॉपर भी अचंभे में हो गए, बिकॉज मेरी रैंक तो आई नहीं, बट अच्छी परसेंट बन गई मेरी। उस सार को देख के मेरी क्या बनेगी, 90% बनेगी, किसमें, एनुअल एग्जाम में। बट क्योंकि मैंने 5-6 आवर्स स्टडी की थी, सेल्फ स्टडी की थी अपने आप से। और फिर मेरे आए, मैं 8th क्लास में आया, तो पहली बार में क्या हुआ, पहली बार में मैंने स्टडी की, बट मैं उससे निकला हुआ था। तो 8th क्लास में मैंने पहले मैथ वगैरह में इतना होशियार नहीं था, 7th क्लास में, तो 8th क्लास में मेरे को टाइम लग गया। मैथ एक ऐसी चीज है, सो ये बहुत, जो मान लो बहुत ईजी है, इतना ईजी है कोई जवाब नहीं। इस सबसे पहले आपको इसका बेसिक आना चाहिए। बेसिक के लिए आपको कुछ नहीं है, आपको किताब लेनी है 6th 7th 8th की। नाइन्थ और 10th वाले स्टूडेंट्स को 6th 7th 8th का बेस करना है। अगर आपने 6th 7th 8th का बेस कर लिया, आपके लिए 9th 10th जो मान लो कुछ नहीं है। ये ट्रायंगल चैप्टर आप बिना कर दोगे, बिना लेक्चर लेते हुए टीचर से पहले, अपने आप बिना ट्यूशन से पहले। हिस्ट्री है भाई, साइकोलॉजी है, मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। मेरे टीचर जी बता देते हैं, और सब बताते हैं, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीटी सेकंड, पीटी फर्स्ट हुए, बट कोई रैंक नहीं है। हाफ ईयरली हुए, किसके 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 8th क्लास के। उसमें मेरी कितनी बनी, 95% बनी। मैंने अपने आप में इतना स्कोर कंप्लीट कर लिया था। मैंने इतना मैथ पे ध्यान दिया, मैंने और सब्जेक्ट को छोड़ दिया, यानी छोड़ा तो नहीं, बट उन पर कम ध्यान दिया था मैंने। उनमें तो मार्क्स ठीक थे, बट क्योंकि उनमें मैं अच्छा था, मैंने मैथ पे ध्यान दिया बहुत। और मैंने बता दिया कितना स्कोर किया, 80 में से 72 मार्क्स थे मेरे हाफ ईयरली में। किससे, सेल्फ स्टडी करके, बिना ट्यूशन के मैंने हाफ ईयरली में एग्जाम दिया, यूट्यूब से लेक्चर लेके। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ भाई, मैथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 5-6 आवर्स तो कुछ भी नहीं है यार, पूरी रात पढ़ना पड़ता है। उनसे बच्चों से पूछो जो पूरी पूरी रात पढ़ते हैं। जो हमारे भाई थे दिल्ली में, उन्होंने क्लास 10th में टॉप मारा, कैसे, उनकी मम्मी जी, वो खुद इतनी मेहनत किया करते थे, पूरी रात निकल जाती थी उनको, इतनी इतनी पढ़ाई किया करते थे। किसको, जो है दिल्ली वाले भाई थे, उनको पूरी रात निकल जाती थी। तुम भी अचंभे पड़ गए होंगे। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, पढ़ लो भाई, 5-6 आवर्स कुछ नहीं है। और मैं कह रहा हूँ पूरी रात तो यार पढ़ा हूँ तो पढ़ा सकता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 साढ़े 2 बज गए हैं, साढ़े 2 नहीं 2:30 हो गई हैं। तो मैं अपना क्वेश्चन अब स्टार्ट करता हूँ। हाँ, मैं अपनी हिस्ट्री में चल रहा था, हाफ ईयरली में मैंने 95% बनाई, फिर पीटी सेकंड आई मेरे 8th क्लास के। उसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट रैंक मारी, 100 आउट ऑफ 100% बनाई। पीटी सेकंड आई, पीटी सेकंड में तो कुछ नहीं होती है, 2-2 चैप्टर्स आते हैं यार, कुछ नहीं है। मैथ में मैंने बहुत मेहनत की थी, बट एक भी मार्क्स नहीं घटने दिया, कोई टेंशन नहीं। अब आई मेरे एनुअल एग्जाम। भाई
इतना कंपटीशन था, कोई जवाब नहीं मेरी क्लास में। 18 बच्चे थे, इतना कंपटीशन हाई कि कोई जवाब नहीं। मैंने पीटी फर्स्ट में स्कोर कम किया, तभी तो मेरी 9th यानी 8th क्लास में रैंक कम रह गई। बट मेरी कोई बात नहीं है, 98% बनी थी, 98% बनी थी मेरी, इसमें 8th में। हाँ 97.80% बनी थी, बट 98 मान लो आप, कोई बात नहीं है। उसमें मैंने रह गया तो मैंने कोई बात नहीं, 9th क्लास में हुआ। बट मैंने अपने आप में क्या, अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया। यानी 7th क्लास में इतना बिक गया, 8th क्लास में इतना 98% बनाना कोई खेल की बात नहीं है यार। उसमें रातों दिन एक हो जाते हैं। आपको भी करने पड़ेंगे, आपको भी करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। मैं भाई सॉरी मांगता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ, इस चैप्टर को नहीं पढ़ा रहा, आपको क्षमा मांगता हूँ भाई। और मैं आया क्लास 9th में, पीटी फर्स्ट हुए। पहली बार में क्या किया, फर्स्ट, 4th रैंक आई मेरी, सॉरी 4th रैंक आई पीटी फर्स्ट में। और फिर मेरे क्या है, फिर मेरे क्या हुए हाफ ईयरली नहीं, सॉरी सॉरी पीटी सेकंड हुए। पीटी सेकंड में मैं डाका वाले नहीं चला गया, जिससे कि मेरी फर्स्ट रैंक आने से रुक गई, जिसमें कि मेरे कंप्यूटर में 10 मार्क्स खत्म हो गए थे, खत्म हो गए थे। और मेरे 10 मार्क्स ही कम थे उसमें, तो मेरी फर्स्ट रैंक बन जाती आराम से, कोई बात नहीं है यार। अब होता रहता है ये तो भाई। भाई अपने भगवान को नहीं भूल सकता मैं, अपने साथ साथ, बट अब भूलना पड़ेगा यानी। बट क्लास 9th है, क्लास 10th है, मैं इनमें कहीं पे नहीं जाऊंगा। हिस्ट्री मेरी यहाँ पे, ये हमारी दी एंड होने वाली है। अब मेरे यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम हुए। सच बता रहा हूँ, बिलीफ से बता रहा हूँ, रात निकल जाती थी, रात निकल जाती थी पूरी, तब जाके मैं इस मुकाम पे पहुंचा। मेरी सेकंड रैंक आई 18 स्टूडेंट्स में, 80 स्टूडेंट्स से क्लास में, इतना कंपटीशन था, आई कोई जवाब नहीं। सेकंड रैंक आई, पूरी रात निकल जाती थी यार। अब क्या है, अब मेरे पीटी थर्ड हुए हैं, अब इसका एनुअल जो हमारा जो है क्या, पीटी थर्ड हो गए। अब इनका जो मार्क्स वगैरह हैं वो हमारे पीटी में पता पड़ जाएगी कौन सी रैंक वगैरह। बट मेरे ये पेपर भी सही हुए हैं। मेरा मार्क्स, मेरे मेरे मैथ में तो एक भी नहीं कटा, बट साइंस में मेरा एक मार्क्स कट गया है, साइंस में एक कट गया बस। उसकी कोई बात नहीं है, बट 90 हो गए थे, 90 के हमारे 20 हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं है भाई। एक बात है, मैं इस अपनी हिस्ट्री से आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपना इतना इम्प्रूवमेंट किया, अपने अपने आप में इतना अचीवमेंट किया, अपने आप में इतना चेंज किया, कोई जवाब नहीं। 2 साल में मैं कितना इम्प्रूव यानी कितना वीकर था और कहाँ से कहाँ गया। बिकॉज क्योंकि हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस, हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी है। तो चलो मैं अपनी हिस्ट्री को यहीं पे दी एंड करता हूँ। मैं सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट, तो चलो तो हम अपना कंटिन्यू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज चेंज टू योर सेल्फ। चलो क्वेश्चन करते हैं। यस, एक थ्योरम थी, मैंने आपको बताई थी, अगर जो हमारी जो साइड्स इक्वल हैं तो हमारी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर हमको एंगल्स इक्वल हैं तो हमारी एक साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल एम इक्वल, यानी कि जो एल एम है ये किसके इक्वल है, एम एन के क्या है, इक्वल है, ये गिवन है। क्यू एम क्या है, एम आर के इक्वल है, दो चीज़ आ गई। और एम एम क्या है, एम क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। सो ये एंगल और ये एंगल एम एन क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, पी आर के। तो ये क्या हो जाएंगी हमारी, ये एंगल एल और एंगल एन क्या हो जाएंगे हमारे, 90 डिग्री हो जाएंगे। सो अब किससे ये हमारा क्या हो रहा है, किससे हो रहा है सिस्टम इसका। मैंने आपको कौन सा रूल पढ़ाया था भाई, प्लीज़ मेरे को याद दिलवा दो यार, ये याद नहीं आ रहा है। तो सोचो, ये हमारा ये ट्रेंगल्स जो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ये ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो अपोजिटली हमारे, श्योरली हमारे ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे। सीपीसीटी से सीपीसीटी से एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो लाइकली ये हमारी साइड से हम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। चलो भाई, गिवन पहले क्या है, गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन एल एम इक्वल टू एम एन, क्यू एम इक्वल टू एम आर, एम एल क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। सो देयर फोर एंगल एल क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। और एम एन क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, पी आर के। सो देयर फोर एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एन क्या है, ये हमारा किसके, 90 डिग्री के एंगल इक्वल के, 90 डिग्री के 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे हमको क्या करना है, टू प्रूव पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर। आप देखो इसमें से, तो ये हमारा 90 डिग्री है,
एक हाइपोटेन्यूज साइड है, एक साइड है, तो RHS से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। सो प्रूफ इन ट्रायंगल एल, भाई देखने दो कौन सा ट्रायंगल लूँ। सो PQ ये हमारा एंगल इक्वल टू एंगल आ जाए, एंगल LQM और एंगल LNRM, जिसमें कि LM क्या है, इक्वल टू है किसके, NM के, MN के, सॉरी मैं लेता हूँ MLQ और MNR इन ट्रायंगल MN सॉरी MLQ एंड ट्रायंगल MNR। हमको क्या दे रखा है, LM इज इक्वल टू MN दे रखा है यहाँ पे। भाई LM लेना था आपको, कोई बात नहीं है भाई, आप ले लेना भाई, ढंग से कर लेना भाई, कॉरस्पॉन्डेंसी लेनी है, पर मेरे पे गलती हो गई है, तो अब कॉरस्पॉन्डेंसी ले लेना, ठीक है। अगर हमको क्या करना है, यानी कि तुमको पहले लेना है, यानी कि यहाँ पे आपको L रखना है, फिर आपको M रखना है। यहाँ क्या है, हमको गिवन है, गलती होगी भाई, गलती होगी, कॉरस्पॉन्डेंसी को सही करना है अपनी को। हाँ, सेकंड हमको क्या दे रखा है, जो QM QM इक्वल टू MR, QM इक्वल टू MR सही है, क्या है गिवन है। और एक है हमारा एंगल L इक्वल टू एंगल N, ईच बोथ क्या है 90 डिग्री के। सो हम कह सकते हैं क्या कि हमारा RHS लग रहा है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, सो देयरफॉर ट्रायंगल MLQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNR बाई RHS। किससे भाई, RHS रूल से क्या हो गई, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या कह सकते हैं कि जो एंगल Q है वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल R के, किससे, बाई CPCD। ऑटोमेटिकली ये हमारी क्या आ गई, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो इक्वल आ गए। सो देयरफॉर PQ इक्वल टू PR बाय इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल। ये थ्योरम थी, अब मैंने बताई थी, मैं इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल से ये क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट आ गए, इक्वल आ गए एक दूसरे के। सिंपल है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कुछ नहीं है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भाई लेट्स, ये हमारी चौथी है, फोर्थ है, ये हमारा फोर्थ कॉन्ग्रुएंस रूल है। पहले मैंने पढ़ा SAS, दूसरे पढ़ा मैंने AAS, तीसरा पढ़ा RHS, साइड एंगल साइड, एंगल साइड साइड। एक बार रिवील करा देता हूँ, साइड एंगल साइड में क्या होता है कि जो साइड होती है जिसमें बीच में एक एंगल आता है, तो हमारा साइड एंगल साइड रूल लगेगा। अब AS में क्या होता है, जो दो एंगल्स होते हैं, एक हमारी अनइंक्लूडेड साइड होती है, यानी कि उसमें इंक्लूड नहीं होती, जो दो एंगल्स होते हैं उनसे अलग एक साइड होती है, तो हमारा AS रूल लगता है। अब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड में आते हैं, तो हमारा एक एंगल क्या होता है, 90 का होता है। 90 के जो 90 का एंगल है उससे आगे वाली साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज साइड होती है, वो हमारी इक्वल होनी चाहिए, दूसरी साइड हाइपोटेन्यूज है उसके इक्वल। तो कोई भी हम एक साइड ले लेंगे हाइपोटेन्यूज में और दूसरी साइड ले लेंगे, तो हमारा ये हाइपोटेन्यूज से एक दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार एक हमारा न्यू एक वो है ASA रूल, जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था पीछे, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ASA, जो हमारा मैंने उसको गलती से वहां पे दे दिया, सॉरी। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ भाई ASA रूल क्या होता है। अब भाई ASA रूल, ASA is a congruent, ASA is a triangle in which two angle and one included side, so then the ASA rule can be, क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है हमारा PQR, ABC और क्या है PQR। इसमें बताया गया है कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दो साइड्स एंड
क्या है, एंड वन included angle, one included angle. So therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by ASA. हो गया कि नहीं भाई? सी सिंपल बात है, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की फोटो कॉपी हो जाएंगे। किससे? ASA रूल से। तो लेट भी ये क्वेश्चन करते हैं। ये रहा इसके नीचे, आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया, पूरा आ गया। हाँ ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको कठिन लग रहा होगा बट कोई बात नहीं, आपका भाई है तो आपको डरने की क्या बात है। हाँ एल यहाँ पे हमको गिवन दे रखी है एल पैरेलल टू, यानी याद करो लेंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर को, उसमें मैंने क्या पढ़ाया था। एल पैरेलल टू क्या है? एम है। एल पैरेलल टू क्या है? एम है। एल पैरेलल टू एम गिवन गिवन पढ़ लेते हैं। एल एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू, यहाँ पे ये दोनों दे रखी है हमको। अगर हम देखें हमको क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल पी क्यू आर, बताऊंगा इज congruent to triangle PRS by using the ASA रूल। किसको प्रयोग करके? ASA रूल को प्रयोग करके। अब देखो किस पे, पैरेलल लाइन पे चलते हैं। एल एंड एम ये क्या हमारी पैरेलल लाइंस हैं। अब देख रहे होंगे ये हमारा क्या है, ये हमारी पी और आर, ये क्या है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस एंगल को और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया 1 और 2। सो देख सकते हैं ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, एंगल टू प्रूव ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या करने हमको प्रूव इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर एस, यानी कि ये पी क्यू आर है, ये हमको पी आर एस के कॉन्ग्रुएंट है, फोटो को भी प्रूव करने है किसको, यानी ए एस ए रूल को लगा के। अब किस में चलो प्रूव करते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी आर एस हो गया PRS। अब इसमें गिवन थोड़ा मैंने देख लिया। अब हम देखो एल और एम क्या है, ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। और PM को दिख रही होगी क्या है, ये और ये के ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल यानी कि इंटीरियर यानी अंदर के एंगल्स हैं और भिन्न भिन्न यानी कि अपोजिट साइड्स में। तो ध्यान रखना क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय ऑल्टरनेट, यानी किसके, ऑल्टरनेट इंटीरियर यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब एक लाइन है P और एक लाइन है Q, ये क्या है आपस में, क्या है, P पैरेलल टू क्या है, Q है। और इसमें हम देख सकते हैं, यानी कि इसको यूँ थोड़ा घुमा के देखेंगे तो यूँ थोड़ा घुमा के, तो ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएगी, PR क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल, एंगल 3 और एंगल 4 ये क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी किसके हैं, अंदर के एंगल्स हैं, किसके, बोथ पैरेलल लाइंस के P और Q के अंदर के एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज कॉमन आ रही है, उसमें ढंग से देखो, PR और PQR में और PRS में, PR इज इक्वल टू PR, क्या है, कॉमन है भाई, सीधी सी बात, कॉमन दिख रही होगा आपको। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRS, किससे, बाय ASA रूल से क्या हो गया, ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया भैया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। भाई ये भाई सीधी सिंपल बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये हमारी दो पैरेलल लाइंस थी, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सीधी सिंपल बात है। और ये क्या हमारी कॉमन है, दोनों एंगल्स की PR कॉमन है, PR कॉमन है। तो ये क्या हो गया, ये एंगल क्या हो गया, इसकी फोटो कॉपी हो गया, एंगल ट्रायंगल PQR इज फोटो कॉपी ऑफ PRS।
खत्म, सी सिंपल बात। तो आर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 10। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है। ए बी क्या है? ए बी ये एक लाइन है, ये आपको दिख रही होगी। ए बी क्या है? ये एक लाइन है। ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। पी क्या है? ये मिड पॉइंट है। अब इसमें गिवन गिवन लिखो, एक क्वेश्चन को पढ़ो और लिख दो, छाप दो यहाँ पे। क्या इसमें क्या बोला है भाई? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या? देयर फोर ए पी इक्वल टू बी पी। पी क्या है? मिड पॉइंट है, तो बी पी ए पी इक्वल टू क्या हो गया? बी पी हो गया। बी पी मिड पॉइंट है भाई ए बी का, हो गया मिड पॉइंट ऑफ P is the midpoint of D and E are the point on a same side AB. At that angle BAD, क्या एंगल कहाँ गए? एंगल BAD, ये एंगल क्या है? इज इक्वल टू है एंगल ABE के। आया समझ में? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE गिवन है अभी। तो ये एंगल DPB यानी DPB यानी कि एंगल ये एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल EPA। किसके इक्वल है? EPA के। अब तुमको क्या प्रूव करना है यहाँ पे? यानी कि DAP और EPA, तो क्या प्रूव करना है? यानी कि प्रूव करनी है कि ये दोनों क्या है? ट्रायंगल फोटो कॉपी है दूसरे, यानी कि फोटो कॉपी यानी कि दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम है बिल्कुल एक दूसरे के। टू प्रूव, अरे बहुत सिंपल अभी बता रहा हूँ यार। टू प्रूव ट्रायंगल DAP इज अ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। आया कि नहीं? हाँ। अब हमको प्रूफ पे चलते हैं। ट्रायंगल कौन कौन से में जाना है? इन ट्रायंगल ए, हाँ DAP एंड ट्रायंगल EBP पे चले गए। हाँ, पहले हमको क्या दे रखा है भाई? AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP गिवन, AP इक्वल टू BP गिवन। गिवन है भाई, कुछ नहीं है, गिवन है बस। मुझे तो बस इतना पता है, गिवन है बस। एंगल DAP, एंगल DAP है या बी कौन सा? हाँ ये, हाँ सॉरी एंगल, हाँ इसको या कुछ भी बोल लो, या एंगल PA भी बोल लो, या एंगल PAD बोल लो, या BAD, बात एक ही है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE गिवन। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? और PAD इज इक्वल टू एंगल PBE ये गिवन। ये भी बात एक ही, कुछ भी सही। हाँ, और एक और बात अब यहाँ पे आई कि मुझे यहाँ पे एक एंगल मिल गया, और क्या मिलेगी? एक साइड मिल गई। अब ऑटोमेटिकली एक एंगल मिल गया। क्या एक एंगल मिलेगा? तो एंगल तो मिलना नहीं है भाई यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे एक बात दिख रही है कि ये एंगल है और ये एंगल क्या है? आपस में क्या है? इक्वल है। अगर मैं इस एंगल को इक्वल कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये और ये एंगल के, ये और ये क्या होंगे? ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यस, ट्रायंगल। देखो भाई, अगर मैं इसमें से, देखो डी कहाँ गया? DPB, इस पूरे में से इसको माइनस कर देता हूँ, DPE को, तो हमारा सपोज डेट ये आ जाएगा। सी सिंपल बात है। यस, पहले हमारा क्या है? DPB यस, DPB माइनस एंगल यानी हम माइनस कर रहे हैं DPB को, किस माइनस कर रहे हैं? DPE में से, DPE में से। एंड ये किसके इक्वल है? ये इसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि EPA को किसमें से माइनस कर देंगे? DPE में से। एंगल EPA माइनस एंगल DPE
हो गया, आया कि नहीं भाई? मेरा यहाँ पे छापना मतबल नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, बस यहाँ पे मेरा ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है बस। DPE आया कि नहीं? DPE, DPE, हाँ भैया आ गया आ गया। सो हम देयर फोर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अब मैंने इसमें से, मैंने इस एंगल में से DPE में से, DPB में सॉरी इसको माइनस कर दिया DPE को, तो अब तो इक्वल टू क्या आ गया? तो देयर फोर एंगल EPB इज इक्वल टू एंगल किसके भाई? ये इसमें से माइनस कर दिया तो DPA आ गया क्या? प्रूव्ड एबव, क्या करके? प्रूव्ड करके एबव ऊपर। EPA, EPB और DPA, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। तो हम कह सकते हैं हेंस ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, क्या है? किससे? बाय दो एंगल्स हैं, एक इंक्लूडेड साइड है, बाय ए से क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या ये ट्रायंगल क्या हो गया? इसकी फोटो कॉपी हो गया भैया, सेम सेम हो गए दोनों। अब इसमें हमको प्रूव क्या करना है? हेंस प्रूव्ड। सेकंड क्या करना है? सेकंड AD इक्वल टू BE हमको क्या करना है? प्रूव करना है। अब देख रहे होंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या कर दिया हमने? फोटो कॉपी प्रूव कर दिए। तो देयरफॉर सो AD इक्वल टू BE बाई CPCT, भाई CPCT से हो गए ऑटोमेटिकली। ये भी हो गया भाई, बहुत सरल था यार, कुछ नहीं है भाई, बस इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, बस आ गया। बस इसको इस बात का ध्यान रखना है, इसको बात इस बात का। और ये आपको मिल जाएंगी या तो मेरे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे आईडी पे, कहीं पे मिल जाएंगी, सभी फोटो मिल जाएंगे आपको, कोई टेंशन मत लो इसका। कहीं से आप नोट कर लेना, चाहे समझ लेना, कुछ भी कर लेना। चलो भाई मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। मैंने आपको चार टोटल वो पढ़ा दी, जो जो कॉन्ग्रुएंसी रूल थे मैंने आपको चार पढ़ा दिए। पहले था हमारा SAS, दूसरा था हमारा AAS, तीसरा था हमारा RHS और चौथा था हमारा ASA। और ये पांचवा और लास्ट और आखिरी ये हमारा बचा है SSS, जिसको हम प्यार से बोलते हैं ट्रिपल S भैया। तीनों भाई और तीनों ही तबाही, तीन भाई और तीनों ही तबाही। अब इसमें तीनों साइड्स आ गई। इसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं? एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है, ये मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABC, भाई वैसे ही बना दिया है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। भाई नाम से ही पता पड़ रहा होगा, तीन भाई तीन तबाही, ABBC, ये अटरम जटरम वगैरह सब चीज़, जिसमें कि AB इक्वल टू है PQ के और BC किसके इक्वल है? QR के, दिख रही होगी आपको, एंड AC इक्वल टू किसके? PR के। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, किससे? बाय ट्रिपल S से। आया कि नहीं भाई? आया कि नहीं भाई? भाई आ गया होगा, अब तो इशारा हो गई हो, पूरा ट्रायंगल चैप्टर आ गया। मैंने अपनी लाइफ साइकिल की स्टोरी बताई है, प्लीज़ उसको फॉलो करना भाई मेरे भाई एंड सिस्टर्स सभी। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट्स हूँ, प्लीज़। अब नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन करता हूँ। चलो ये मेरा नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करा दिए भाई NCERT से अलग। RD शर्मा में से कराए कुछ RS अग्रवाल में से कराए एक आध दो क्वेश्चन, RD शर्मा में से कराया, RS अग्रवाल में से कराया, कुछ मैंने अपने आप एनालाइज किए थे, तो मैंने कुछ अपने आप भी बनाई थी भाई। आप बनाना सीखिए भाई, क्वेश्चन को कुछ नहीं है। हाँ चलो देखो, अब मुझे क्या करना है कि ये ट्रिपल S से मुझे क्या करना है, ये ट्रायंगल क्या है? ये प्रूव करना है, यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये एंगल, हाँ MNO, यानी कि ये एंगल और ये क्या है? ये हमारा क्या है? PNO, ये हमारे बोथ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स MN, ये हमारे क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें कि दो साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं, एंड जिनके क्या होते हैं? अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। जिनके क्या होते हैं? अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। एक बात आई, ऑन द सेम बेस NO पे जो हमारे दोनों ट्रायंगल्स हैं, हमको क्या शो करना है कि MNP, यानी कि एंगल MNP ये इक्वल है। तो भाई सीधे सिंपल ट्रिक है, एक एक दूसरा मेथड भी है,
बट वो थोड़ा सा ना एक एडवांस लेवल का सा है, यानी कि कुछ मैं आपको सरल तरीके से बताता हूँ। पहले हमको क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन एम एन इक्वल टू एम ओ, हाँ एम एन इक्वल टू एम ओ, और पी एन इक्वल टू पी ओ। सीधी सी बात है, क्या है, गिवन है हमारे बोथ, बोथ ऑफ यू ऑन द सेम बेस एन ओ पे। हमको इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल एम एन पी इक्वल टू एंगल एम ओ पी। चलो हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ 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 से पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर हमको थोड़ा सरल बनाना हो तो क्वेश्चन ये, तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन ज्वाइन करेंगे किसको, एम एन को, ज्वाइन सॉरी एम एन नहीं सर, ज्वाइन एम पी, ये हमको क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन होगी क्या, एम पी ज्वाइन हो गई। अरे एम पी किंग तो भाई गुरुवीर पुरवीर तो ऐसे ही मरा हो, एम पी किंग कुछ नहीं, हमको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड शब्द बस वो करने हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, बस कुछ नहीं है। हाँ चलो, अब चलते हैं किस पे, प्रूफ पे। प्रूफ प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में क्या गया, इन ट्रायंगल, अब मुझे क्या बन गया, ये ट्रायंगल, यानी कि दो ये ट्रायंगल बन गया। इन ट्रायंगल एम एन पी एंड ट्रायंगल एम ओ पी, क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। सो हमको क्या दे रखा है, एम एन इक्वल टू एम ओ, क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। क्या लिखिए, गिवन लिख दिया। ये दे रखा भाई, ऊपर देख लो भाई, ऊपर देख लो, ऊपर 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 है। और सेकंड बात क्या दे रखी है, सेकंड पी एन क्या है, पी एन, पी एन किसके इक्वल है, पी एन पी एन पी एन भैया किसके, पी ओ के इक्वल है। ये भी हमको गिवन दे रखा है। और हमने एम पी इक्वल टू एम पी क्या है हमारा, कॉमन है भाई, दोनों बोथ ऑफ ट्रायंगल्स हैं हमारी, एम एन एम पी और एम पी क्या है, एम पी किंग क्या है, ये हमारे कॉमन है। जो हमारे गुरुवीर पे है, गुरुवीर हमारा एम पी का है, एम पी किंग उसने चैप्टर लिया है स्वराज, स्वराज उसका चैप्टर है, टेक्ट है सॉरी, चैप्टर नहीं, बट हमारा चैप्टर है, ये हमारा ट्रायंगल, ये हमको परेशान कर रहा है। सो ये हमारा ट्रायंगल एम एन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ओ पी, क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, बाय ट्रिपल एस से, बाय ट्रिपल एस में साइड 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 भैया से क्या हो गया, ये ट्रिपल एस से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये बोथ ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो गए, फोटोकॉपी हो गए। सो भाई आपको पता है, ये साइड्स वगैरह ये सब फोटोकॉपी एक दूसरे के इक्वल, यानी कि मैं फोटो हूँ, मैं मैं हूँ और मेरा फोटो है, हम दोनों भाई एक जैसे बराबर तो दिखेंगे, नाक कान सब एक बराबर दिखेंगे, एक दूसरे जैसे बराबर है। तो इसमें भी ये कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल सब ये भी सब इक्वल्स होते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, एंगल एम एन पी, देयर फोर एम एन पी इज इक्वल टू एम एन पी इज इक्वल टू एम ओ पी, किससे, बाई सी पी सी टी से। सी पी सी टी तो एक ऐसा रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये हमारा ये क्वेश्चन है हमारा बेस्ड है किससे, जो एक्सरसाइज है 7.2, जो हमारे कुछ नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें क्वेश्चन 6 7 8 वगैरह वो हमारे एक जैसे हैं। अगर आप किसी एक क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे तो भाई कुछ नहीं है, सीधे साथ अपने आप क्या हो जाएंगे, सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है एम एन ओ, ये क्या हमारा राइट एंगल, यानी कि एक एंगल क्या है इसमें 90 डिग्री है, ऑटोमेटिकली एम एम क्या दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है। एंड एम एन इक्वल टू एम ओ क्या दे रखा है, हमको गिवन दे रखा है। हमको फाइंड करना है क्या, एंगल एन और एंगल ओ। मैंने एक बात बताई थी, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स क्या है इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल एन इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ओ। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें गिवन देखते हैं, गिवन क्या दे रखा है हमको इसमें, गिवन एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, एक बात तो ये है, और एम एन इक्वल टू है एम ओ के। हाँ हाँ, तो हमको क्या करना है, टू प्रूव, हाँ हमको फाइंड करने हैं, यानी फाइंड करने हैं, टू फाइंड एंगल एम एंड एंगल ओ, हमको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। उससे पहले कि हम क्या किसमें प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ एम एन क्या दे रखे हैं हमको, इक्वल टू एम ओ क्या दे रखा है, गिवन है। सो हम क्या कर सकते हैं, बी से डेट, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल एन होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ के इक्वल होगा, किससे,
बाय इन इक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल से, बाय इन इक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल से क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाँ, एंगल एन और एंगल ओ क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे। भाई कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, क्वेश्चन को रट मत यार, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है यार, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब मैंने एक और बात बताई थी आपको, जो ट्रायंगल होता है हम इसको फाइंड करने के लिए यहाँ लीनियर पेयर लगाएंगे, बट यहाँ पे लीनियर पेयर तो लग रहा नहीं है। या तो हम क्या लगाएंगे, ऑल्टर्न सॉरी करो कोई इंटीरियर एंगल लगाएंगे, तो वहाँ पे तो ये भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई पैरेलल नहीं है, ना ये क्वाड्रिलेटरल है, ना ये पैरेललोग्राम है, कुछ भी नहीं है। तो भाई ये एक ट्रायंगल तो है, बट ट्रायंगल के ट्रायंगल के सभी एंगल्स का क्या सम कितना होता है, 180 डिग्री बताया था। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें हम वही लगाएंगे, इन ट्रायंगल एम एन ओ पे चलते हैं, किस पे, ट्रायंगल पे। एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल ओ क्या हो जाएंगे हमारे, 180 डिग्री हो जाएंगे बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टीज से। किससे, बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टीज से। एंगल एम क्या है, 90 डिग्री है। एंगल एन हमको ए हमारा इसके इक्वल है, तो हमें इसको भी एन लिख लेंगे क्योंकि ट्वाइस हो जाएगा। देखो अब ये क्या हो गया, 2n हो गया, इक्वल कर लेंगे। 90 को इधर ले जाएंगे, 90 को इधर ले जाएंगे। अब 2 एंगल एन इक्वल टू क्या गया, 90 डिग्री। 2 से जे कट जाएगा, एंगल एन क्या आ जाएगा हमारा, 45 डिग्री, क्या है 45 डिग्री। बट यहाँ पे एक बात क्या है, बट एंगल एन इक्वल टू एंगल ओ, सो देयर फोर एंगल ओ इक्वल टू 45 डिग्री। हेंस थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल। अब ये हमारा यहाँ पे मैथ क्या होता है, कंप्लीट होता है भाई, ट्रायंगल चैप्टर बड़ी मजेदार तरीके से, और मैंने अपनी लाइफ साइकिल बताई है, प्लीज उसको फॉलो जरूर करना भाई। ये मेरी फर्स्ट क्लास थी, जो कुछ भी गलती हुई हो, मैं आपके बारे में बोला हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, बिकॉज क्योंकि ये मेरी फर्स्ट क्लास थी। मैंने अभी फर्स्ट क्लास ली थी, और मैं अभी नेक्स्ट क्लास लूंगा, किसकी, चैप्टर है मेरा लैंड साइड एंगल्स या क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर की मैं अब नेक्स्ट क्लास लूंगा, क्लास 9th की। हाँ, और कुछ दिनों में कुछ टीचर लेके आऊंगा, वो आपको पढ़ाया करेंगे, कोई बात नहीं, स्मार्ट बोर्ड वगैरह सब चीज़ आ जाएगी, धीरे धीरे, टेंशन मत लो भाई, आराम आराम से। बट मेरा ये ट्रायंगल चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपके समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे होंगे मैंने, जो कुछ भी गलती हो क्षमा करना, और आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ये आपको या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे मेरे पे, या वहाँ पे भी ना मिले तो आपको ब्राउजर में मिल जाएंगे, या मैं आपको लिंक दे दूंगा, टेंशन मत, फिक्र मत करना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप अपनी पढ़ाई को रेगुलरली स्टार्ट करेंगे, और मेरी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है, उससे आपको कुछ फायदा मिलेगा। ये कोई भी यूट्यूबर आपको पैसे नहीं पढ़ाएगा, ऐसे नहीं पढ़ाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कराए हैं भाई, मैंने आपको इसमें क्वेश्चन रटाए नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। और सुनो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी उठानी है, और क्वेश्चन दे पेल क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। आर शर्मा उठानी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ना आए मुझ पे भेजें, इंस्टा आईडी आपको दे दूंगा, उस पर फोटो भेजें, मैं सॉल्व करके आपको भेजूंगा, आपको समझाऊंगा, वीडियो समेत समझाऊंगा, आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करूंगा, बात करूंगा, आपको समझाऊंगा, जो क्वेश्चन भी आपको समझ में ना आए। तो चलो भाइयों एंड बहनों, अब मिलते